पॉडकास्ट विद विनोद स्वामी में विनोद जी जोशी मेरे सामने है और जाजम फाउंडेशन का करता धरता है। मैं बहुत ही आदर मान गया सके मारो बहुत बहुत स्वागत सत्कार करूँ। दोस्तों आज आप राजस्थान की राजधानी जयपुर के मां बैठा। मेरे मन के मां एक मिनट के मां बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है। वो पूरा जो तूफान उठ्यो है बिन में सिलसिलेवार करने की अगले 1 घंटा में कोशिश करूँगा। मगर मैं आज कल्याण सिंह जी राजावत जका बहुत मीठा कवि होया, राजस्थानी का बहुत मीठा मीठा कवि होया है। बांग एक बहुत प्यारी सी कविता हमारे सामने है एक पुरानी डायरी में, और मैं विनोद जी जोशी साहब को भी कविताओं स्वागत करूँगा आज। कि मनरी महफिल घनी अजूबी, मनली महफिल घनी अजूबी, इनमें आवे घना जना, कुण कुण कोई कठे कठे सु आता जावे कणा कणा। एक छैल छंदा में बोले, एक गीत ने गावणियों, एक कथा कथक पर नाचे, एक कथा ने बांचणियों, एक झूम तो जूण गमावे, एक कहे में जिया घना। मनरी महफिल घनी अजूबी, इनमें आवे जना कणा। एक बागरी बात करे, एक बाग सु परे परे, एक थार में थरपे खंबो, एक थार सु डरे डरे, एक जीव तो जन्म गमावे और एक जीवले खाए चना। मनरी महफिल घनी अजूबी। वो म्यूजियम ए जका अपना वाद्य यंत्र मेरे लेरले पासे जका लोक कलाकार राजस्थानी का बैठे है गान लाग रहा है, वहाँ पोस्टर देखने लाग रहा हो। विनोद जी के लेरले पासे जो नीलो घोड़ो एक तारो देखने लाग रहा हो। आ मन की महफिल बहुत अजीबी है, इन खातर बड़ी तपस्या करनी पड़े। और आज ईशा ही एक तपस्वी जका राजस्थान की माटी जकी खातर एक बात आकई जे के अठे राजस्थानी के लोक में एक दुओ चाले है, बादल जो तकड़ो गरजे है तो धरती कहे है कि अरे बादल तू तकड़ो ना गरज, तू तो पानी बरसावेगो, आ तो रगत पियोड़ी रज है। राजस्थान की धरा पर मैं नमन करूं जिका लोग पैदा हुए बाने वह कलाकारा ने, और आज वह कलाकारा ने शोधन आ रहा जोशी साहब मेरे सामने है। राजस्थान विश्वविद्यालय वहाँ मानव शास्त्र के वहाँ पढ़ाई करी। 1966 के वहाँ बीकानेर के एक छोटे से गांव मोमासर में जन्म हुआ। एक महानगर में आगे और पूरे राजस्थान के गांव में जाके क्युक्कर कलाकारा ने खोजिया। क्युक्कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन पिछाण दिलाने के माप की जाजम फाउंडेशन को और भी बहुत सारा खबीड़ा खाया है। तो आज सारी बात आना आप पूछा, तो एक बार पुनः जोशी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी राम राम है। थाऊ मिल के थाऊ बतियाने को जो अवसर मिले भी को भी आनंद है। थारो आभारी हूँ कि वो अवसर मिलो है थाऊ बात करने को, थाऊ मिलने को। लारले दिना एक मंदिर के माँ एक कार्यक्रम हो तो मने आप रो फोन आयो, और असल के माँ मैं कोई मारे साथी ने फोन करियो, भाई असल में मैं जोशी जी हूँ, मिलना चाहूँ। और वहाँ जके तरीक़ों मैंने बतायो कि करीब 100 ज़्यादा फंक्शन जो अलग अलग मंदिरा में, जयपुर के अलग अलग मंदिरा में होया है। और आई गिड़े नया कलाकार हो, कोई मंदिर और कोई कलाकार रिपीट कौन करा में। तो मैंने बहुत अचरज हो कभी गाँव को एक आदमी जयपुर के एक मंदिर में गान लाग रही है जिको एक खंडर नुमा भी हो गया अपने आप के माँ, बिंग ज़्यादा कोई शुद्ध संभाल मैंने लागी को नहीं, भी ले कई साल लागे है। और बिंग में आना जका लोग है वे लोग अंग्रेजी का या दूसरा जगह अपना पर्यटक भी बठे खड़िया है कैमरा लिया, और शहर का ऐसा लोग है जठे शायद राजस्थानी गाँव की राजस्थानी ने नहीं समझ रहा है, बिंग बावजूद भी लोग आ रहे हैं, हुजूम उमड़न लाग रहे है। बूढ़ा बडेरा जो है वो बठे तन्मयताओं एन डूब के गीत संगीत और भजन को आनंद लेने लाग रहे। तो आज की यात्रा है एक थारी कलाकारा ने निखारने की, कलाकारा ने तलाशने की, इनकी शुरुआत किया हुई आप में वो मतलब आज चेतना क्यों कर आई, कठू इनकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा बताओ। विनोद जी सब बड़ी बात तो है कि अचेतना उसके कि भी माटी में जट पैदा हुआ, जट घर पैदा हुआ, जट गांव समाज हुए भी कभी नया भाव बने को नहीं। जी। तो जो को गांव मुमासर को थे जिक्र करो, बट कभी भी देखा तो वो थे यहाँ देखो, बट होली पर खूब सारा चंग बात था। गिंदड़ खेली जाए नामी हमारे गांव में गणगौर की जोर की सवारी निकले, बहना ने कुमारा के घरों लियाऊँ ता
राख का पिंडिया लेके मिट्टी का गणगौर बनाना हैं, और बन बे घरा में छाछ रे फोगला का छोटा छोटा पत्ता लियाता रोज बेना ने देखता एल खेल ओ पानी कट जैसी जी आधो जैसे अलग गलिया आधो ईसर ना सी जी। क्या बात। ये सुनता बहुत बड़ा होया। गांव में संत लोग आता और बे हमारी दादी गन माँ कन बे सत्संगी इसो दिन कुन बीत्यो कि बे शाम को 4 बजे कट्ठे जाके सत्संग नहीं करी। क्या बात। सुनता खाली 2-4 खटिका में मित्र रहा। 6ठी 7वीं घर वाला कणाई पालता अरे तू तो ब्राह्मण है कट्ठे जाए रे भाया। पिताजी कहता जट जाए है बट ठीक है। मित्र के जाऊँ था माता जी को नवरात्रि में आता पंडा आप देखो वन भागा पेरेड़ा सफ़ेद सफ़ेद में कणाई बे जीव ने कुछ करता होगा तो बिक पर लाल धारियाँ की और बांका हाथ में तलवार त्रिशूल त्रिशूल के ऊपर खूब सारी कांचलियाँ लाल बिरंगी ढोल बीटे बूझ तो लाग तो एक वो की चीज है समझ तो की को नहीं आता उतरे अब ऊपर मंदिर में सुबह 4:30 बजे आरतियाँ पुजारी की कथाएं घंटा बाजना मन लगे कि जको गांव में पीछे गांव के ठीक घर के पीछे ढोलन का की कुम घर तो बिर लोग बिन बच्चा जच्चा हुआ ब्याह शादी हुआ हर टाइम बिन 30 त्योहार हुआ आपको ढोल आपकी बच्चा लेके आ जाती गानो घरे बैठे ना आंगने में देखना मन लगे कि वो अपनी जकी धरती है जकी मातृभूमि है जट पैदा हुआ जट चारों तरफ लोग आ वो बांका देड़ा उसके संस्कार हुए पर मन में जीवन में सोच कभी नहीं आयो सोचो कि मैं कभी कोई कलाकार के लिए काम करशूँ। हर माँ बाप की तमन्ना हुए परिवार की हुए कि छोटे गांव में पैदा हुए है भाया जाके कोई थोड़ो बहुत योग्य बन बैंक में कर रोटी कमाना वाला कर मास्टर बन तन सरदार शहर भेजो अब तू कह मैं जयपुर पढ़न चूँ तो तू कुछ सोची कि तेरो जीवन क्या चलेगा नहीं आप दुकान बैठ जा हमारे पिताजी की तेल नमक लूण मिर्च की दुकान ही नामी लोग आ पर गाँव कोई दुकान ही मैं कहता और की नहीं होते मैं पाछो आ जाए वो जो को काम शुरू करियो इरो की था को नहीं हो। मैं तो मेरी पीजी पढ़ाई करी मास्टर्स एंथ्रोपोलॉजी में और पहले बैच को जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयो 88 में 1988 में तो मेरे एडमिशन के समय मेरे एक मन में भाव हो विनोद जी वो भाव हो कि मैं जब गांव में दुकान ही ना मारे तो 20 जमाने में 76-77 मन मेरी याददाश्ती है मैं 8-9-10 साल को कहीं दुकान में तेल लाने बापू जी को नो सब्जी लाने घर वाले माँ के लिया बेटा जातो जो मन एक स्पेशल लोग दिखता मारो गांव यहाँ लगे मन सिल्क रूट हो जाने तो बल्दिया आता कहीं कहीं घट्टी साज करने वाला आता कालबेलिया का डेरा लागता गांव बारे लागता पर हमारी दुकान ही जब चीज तेल नमक लूण लेना आता गांव में बन कहीं कोई छोटी मोटी घराम आता घरे आता जना मने बड़ो यहाँ चाव लागतो पर हमारी माँ थोड़ो कालबेलिया कन जातो नहीं जना आपको पल्लो मेरे मुंडे के ऊपर डाल देती और यहाँ पीठ के उल्टी बिन की दे देती विद्या। मैं थोड़ो 1-2 बार माँ ने पूछो प्रतिरोध करियो कि भाई माँ वो सांप दिखाओ पिटारी खोले भी वो सांप निकले वो मन में तो भाव जगह मेरी पूंगी मेरे काना का मुंदरा बिकी बिना बेतरतीब दाढ़ी बिको वो पोतियो है वो यहाँ मन अट्रैक्ट करे फिर बिकी बाप बनेड़ी स्पेशल झोली वो आगे रख तो दोनों यहाँ लागे वो खोले तो मैं तिलिस्म दुनिया निकलेगी आपने पर माँ को लागे फटकार और जाओ पीछे वो जाए बच माँ एक दिन मन के बेटा ध्यान रखी कहीं भुरकी नाक देला और सागे ले जाला अब भुरकी को जो को डर लाग्यो वो जीवन पर कौन निकले बिना जी आ यात्रा बैठूं शुरू हुई। क्या बात है का भुरकी क्या है और जद मैंने 88 में पढ़ाई में मौका ला दे तो एंथ्रोपोलॉजी नृतत्व शास्त्र थाने एक विषय है जिसके में थाने समाज की संस्कृति और लोगों को अध्ययन करने को अवसर देवे। मैं भी के लिए अप्लाई करियो मेरा एडमिशन हुयो जग दिन एडमिशन हुयो भी दिन मेरा नंबर अच्छा को नहीं आ
12 सीटी प्रथम बैच में, एक कॉमर्स की सीटी में, कॉमर्स को विद्यार्थी हो। मैंने एक प्रोफेसर पूछो इतना कम नंबर में एडमिशन को नहीं हुआ, कोई कीमत पर क्यों एडमिशन ले, और मैं आप कथा बताई। 4 प्रोफेसर डायस्पोरा जी हेड ही बा कहो इको प्रश्न बहुत वाजिब है। अगर वो बच्चों यहाँ कवे लड़को कि मैं बा अध्ययन करूँ चाहूँ भुरकी है, कोई एंथ्रोपोलॉजी है, क्या बात, कोई मेरो एडमिशन को कारण हो। एडमिशन के कारण मैं पीजी करी, पीजी के मां मास्टर्स का मां मन कालबेलिया सब्जेक्ट चयन करो, और मैं बीकानेर क्षेत्र का लूणकर सन कुमाणो बिगा इस क्षेत्र में कालबेलिया जाति को अध्ययन करो। और वो अध्ययन मैंने एक इसी दृष्टि दी कि मेरे मन में आयो कि विनोद अब तो कीन की जतन करवाया, पाछो गाँव अपनी दुकान को चढ़नो है। अब तो वो तो एक मिलियो वो बल्दियों कट रहा है, वे और कट रहा है, आपने तो आ खोज करनी है, पर बी टाइम तक की क्लियर को नहीं हो विनोद जी। वो बी को बीज मात्र हो जो को मैं थाने जिक्र करे। और फिर पहलो ईशो के स्टेप आयो या ये पूरी चेतना के साथ गई देखो भी यार वो रस्तो है, वो तो जहाँ कठपुतली भी टंगरी है, बहुत बांधगा ढोलक और वाद्य यंत्र भी पड़िया है। निश्चित तौर से वहाँ पूरे कलाकारों तक पूगता बड़ो श्रम होयो होगा। ढोल नगाड़ा सब चीज़ पड़ी है, घुंघरू पड़े है, मटका पड़े है। तो इनो आगलो जो स्टेप है, यानी पढ़ाई करता करता आप कोई एनजीओ जुड़िया या खुद को कोई जहाँ जाजम फाउंडेशन आप अब बनाए हुए हैं, बिचारे बहुत सारा ईशा भी आप कार्यक्रम करे, जहाँ गलियां नहीं रंगमंच बना दियो एक तरीकों जो अवामेल फेस्टिवल हो वांगी भी आप बात करांगा, और भी कुछ एक चीज़ आप सिलसिलेवार करांगा। और मैंने बहुत अच्छो लगे जब मैं थारो परिचय पढ़ने लाग रहे हो दोस्तों। डेविड रोच नाम को एक जो आदमी है, बिंगो भी एंथोनो म्यूजिकोलॉजिस्ट के बोले इतना म्यूजिकोलॉजिस्ट इन हिंदी में के कवांगा अपन जो देश जो संगीत है ना, देश संगीत का बहुत अंतर्राष्ट्रीय हाँ कलाकार है वे। बा विनोद जी खातर लिखियो है कि विनोद जोशी को ज्ञान और आंगो जो नेतृत्व क्षमता है आगीवान होने की, बिंग माँ जो आ भूमिका राजस्थान की संस्कृति के सृजन में निभाई है, वह बहुत अद्भुत बात है। कोई 12 को आदमी आगे आ मोड़ लगा जावे, गरगा जोगी जोगना और बारगा जोगी सीधा तो कही जे आप अरे टब्बर ने कोई कौन पीदे मोमा सर में जागे कोई बात कहनी चाहो तो वो तो फलाना रोए यहाँ करके बात कर देवे। मगर इस साधना का माँ बहुत जोर आयो होगा। और के आंगा अनुभव रहा। एक सवाल मेरो है कि 25 साल ताई थे गाँव घूमया, करीब 25 साल ताई गाँव घूमया, तो बे गाँव का अनुभव जी हमें हमारी सिद्ध सारू किताब में लिखे, कोई 1-2 ईशा अनुभव बताओ जिका आज भी मतलब जिंदगी की बा इसी विस्मरणीय घटना बन गई है भाई, बा बात बारी बारी याद आवे। जी हमें एक दूसरे गांव में जाओ तो माने को नहीं बता दियो वो गांव 7 किलोमीटर दूर है, कोई साधन को नहीं भाई, स्कूल एक है, तो मैं चाल पड़ियो अगले यहाँ कौन बतायो भी राह में अडखोड़ी है, बटे शिकारी कुत्ता रहे वे मारे लारे लग गया, इनू आंधी आ गई, इनू कोई सचेत गुआलिया बन बेरो पड़ गयो, आदमी अनजान है बे दूर आ, इनू कुत्ता चाल पड़िया मार का नहीं, और इनू गुआलिया माने लो मार लियो बोले बाज गई, इन्ना आ जा नहीं तो खा जाएगा। यहाँ माने बहुत जीवन दान मिला अनजान रास्ता पर। तो इसी जिंदगी की कोई 1-2 इसी घटनाओं बताओ जो कि 25 साल के सफर में आप। मैं धन एक घटना मेरे मन की थे गए तो विनोद जी मन याद आवे 2003 की बात है। एक विचार करो गयो महाराज जयपुर विरासत संस्था में, मेरे मन में उपज आई जी के आज की फड़ है राजस्थान की, जगह में आप पाबू जी महाराज की कथा की बात करा, फड़ गांव गांव बंचे बोपा बांचे अपना बोपी सागे हुए रावण तपर हुए, पण आ फड़ बने तो है भीलवाड़ा में शाहपुरा में और बंची जे शेखावाटी में, भोपो कठी और पेंटर कठी, चित्रण करने वालों चित्रो और वांचन वालों भोपो कठी। पण वो फड़ खोले जब बिन के ठाके ई चित्र की ई जगह बाबा भोपी अनपढ़ हुए पे सागर रेडा कोनी हुए, पण अंधेरे के मां भी दिवटिया हूँ वो भोपो है जो को आपके वो जो को रावणत है को जो को गजु है नहीं बिकी कोर भी चित्र के लगा के भी कथा ना आगे बढ़ावे संगीत में गीत में पूरी बात में। मारे मन में आई के
आ बात किया हो सके कि बनावे तो वो अरे बाँचो कोई ना कोई राग बात है बीच में, नहीं तो यहाँ हूँ कौन सके। तो मैं ये सोचूं कि ये तो नहीं हुआ कि 500 साल में आ प्रथा चाले है, कोई विचलन हो गयो है कि लिखने वालों तो की लिख रहे हो, बांचने वालों की बांच रहे हो। तो मैं शाहपुरा और भीलवाड़ा का चितेरा ने फड़ चित्रकार श्रीलाल जी जोशी जी का बाद में पद्मश्री मिले, बन ने बुलाया, मांगा लड़का कल्याण भाई ने बुलाया, और मैं 5 प्रकार का अलग अलग भोपा, पुष्कर, नागौर, आपने रतनगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के कन्या का 5 भोपा ने बुलाया, भोपिया से थी। और मैं जकन 30 मार्क का मान्यो, वो मेरे समझ की बात है। मैं थान बा कथा बताऊं जो मेरे जीवन ने सोचने की दृष्टि बदल। अब बी टाइम अगर आप नाम सुने हुए तो विजय वर्मा जी IAS हुआ, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पर वे लोक कला पर सौ बड़ो काम करो, मर्मज्ञ। वो जो जवाहर कला के अंदर आप जिक्र करो भी का प्रथम डायरेक्टर इको बे चार्ल्स कोरिया नक्शो बनवाए, और पहला भी का महानिदेशक। तो आप देखो, मैं सोचो कि विमन तो ज्ञान को नहीं, बन ज्ञान है, बन बुलायो बीच में, मैं क्यों तेरो सब्जेक्ट बहुत जोरदार है कि यहाँ सोचो, मैं को मेरे समझ को नहीं आए तो मैं क्यों थे बैठो, वो बातचीत करो और देखो। अब मेरे हिसाब से जो सम स्मार्ट भोपो हो जगह मैं बहुत, मेरी बुद्धि भी टाइम 2003 में मान्यो, जो पुष्कर मेरे अंग्रेजी भाषा बोल दे, थोड़ो लोगों चित चुरा ले मिनटा में, बिन सौ पहले बहुत खड़ियो करियो। श्रीलाल जी कुछ पूछे, विजय वर्मा जी कुछ पूछे, बात बनी को नहीं, मेरा मुंह उतर गयो, क्यों कि मेरा बॉस भी बैठे बैठा, वो निर्णय मैं करो। दूसरो जो मेरा 2 नंबर को मैं कहो, ओ नहीं तो ओ तो पक्को उसी बिन लिया हो। विजय वर्मा जी कहो तो की कोने विनोद किन ले आयो, 30 रन लिए हो। इरे बीच में एक सौ बुजुर्ग भोपा, बेहा पाबूसर गाँव, मोहनलाल मोहन जी भोपो, पंगी पत्नी को नाम पताशी देवी। बे पाबूसर बाई देवे मारो नानेरो भी, वाह क्या बात। मैं बने बुजुर्ग, सरल सीधे भाव को, बिल्कुल बुजुर्ग, धोती ऊंची करेड़ी, चोलियो कठुई, एक भी को ऊपर को बटन कठी। मैं बे मन के विनोद जी थे मन बिठाओ, फिर मैं बन कान देखूंगे, अन तो लुकाईड़ा ही चोखा, कपड़ा नहीं लता नहीं, की हालत है, किया लागे कैसी कठू लिया हो। तो मैं मेरा जगह ट्रम्प कार्ड आवान तो आगे करया, सोचा आप वो ज्ञान की बात थी। 3 नंबर फेल हुए जब मैं क्यों आप तो खत्म है खेल आपनो, ऐसे अपन कैसी का आइंदा टीम ना करी जा था रहे बहुत हुई। मैं मोहन जी ने कहो बे तो तान मार लियो थे और कर लियो, बोली दे रहा हूँ करो, मन काम कौन करने। 12 बजे से मैं बाने भी मंच पर ले आयो, छोटी सी बैठक, डॉक्टर चंद्रमणि सिंह विद्वान, बहुत गहरा लोग, गुणी लोग, और मोहन जी भोपो जो विजय वर्मा जी के बिने 100 हाथ डूंगी बातें करे, 100 हाथ डूंगी बातें बतावे, रहस्य खोले। और पाबूजी ने बे इया जीवंत करियो के विजय वर्मा जी हाथ पर रह गया, और मेरे तो भी आंखें क्या कि अचीवमेंट है। गुरु यूनिवर्सिटी में को नहीं है, लोक में है, गुरु लोक में है। गुरु थाने गली में मिल सके, गुरु थे एकदम गरीब, सोचो ना कि को नहीं वो गुरु हो सके। 20 दिन हूँ मेरे एक लोक संगीत में, चूंकि मैं देता नहीं हूँ, मैं गा नहीं सकूँ, मैं बजा नहीं सकूँ, मैं 3 ताल है, रूपक है, भैरवी है, कि मेरे लिए सब कुछ अज्ञान है, अज्ञात है। पर मैं एक बात सोची कि जके दिन भी मोहन जी भोपे ज्ञान पायो कि दृष्टि ने साफ रखनी है, ये ऊपर की रूप रंग शहर हैं बिका कपड़ा लता आम को नहीं है, चेतो कर ले मैंने खे इन्हें समझने की चेष्टा करी, खाली बाह्य आकृति में की को नहीं है, क्या था ये काया के माँ इस सोच में क्या चीज है। एंड दैट्स द changed my whole perspective to looking towards the artists, to art forms, and I think that the Mohan Bhopa was my first teacher who taught me how to look the art forms of Rajasthan. ते मेरा प्रथम पूज्य है, और बा घटना मन अभी भी क्यों मिलूं, कठे मिलूं, कलाकारों मिलूं, दुनिया का कलाकारों मिलूं,
मेरो भाव अब एकदम समचीनी मौन जिन याद करूं बा मूर्ति पहली अक्ष में आवे और बाद में मैं काम शुरू करूं। अब तक तो बा नैया पार पड़ा है, आगे भी कोई होएगी। अष्टावक्रारी होगी। अष्टावक्र गीता है, जनक का गुरु भी आ वहाँ पर इन तरीके की मजाक करी जी। वेशभूषा कोई आदमी ने बिंगे लिबास हूँ तोलनो मेरो को नहीं। हालांकि एक आदमी एक गज़ल के माँ एक बात कहे कि कई बारी अंदर को बात तो बतलाया मेरो पड़े कि वो आदमी किसो है, सिर्फ ये नहीं कि ज़माने का डब दिखाई दे। गज़ल तो वो है कि जिसमें अंदर का सब दिखाई दे। कितना कलाकारान अब तक थे, कितना फेस्टिवल वगैरह के मतलब लेस कई सालों जो सफ़र है बिंग एक ब्रीफिंग अगर थे दर्शकों ने बताओ तो थोड़ी सी समझ में आ सी भाई। विनोद जी जो सौ जी मेला खेला 50 हो सके, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम जो समझ में आयो कि जिसका महत्वपूर्ण कुछ बात है आपके इस काम में, और वो उससे पहले इतिहास में किया नहीं गया, वो क्या काम जी हुआ। वो होता तो टीम के साथ है, उसमें अनेक लोग जुड़े हैं, आपके मेंटर, गाइड, आपके बॉस, आपके सहकर्मी, आपसे छोटे, उन सब का ज्ञान है। बात तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की लोक कलाओं में समृद्धता बहुत है, विविधता बहुत है। हमको ये ज़रूर समझना चाहिए कि जब हम राजस्थान की लोक कला कहते हैं तो बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। बाहर की दुनिया को बोलने के लिए तो आप हर शब्द देखो, अखबार में देखो, प्रस्तुता को भी देखो, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान की लोक कला की रीजनल क्षेत्रीय एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे आपके बम रखा हुआ है, ये हिला ख्याल में और कन्हैया गायन में अपना ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में ग्रुप सिंगिंग ट्रेडिशंस है। 100-150 कलाकार होते हैं। हाँ शायद ये बात करती थे इन 7 संभागा में बनते हैं। हाँ, तो ये जो 7 संभाग है अब क्यों बनते हैं, वो भी एक बड़ी बात तो है। क्योंकि लोग तो राजस्थान कला कहते हैं, लेकिन क्या चंग है वो आपको भरतपुर में मिलेगा क्या? ब्रज में नहीं मिलता। ब्रज की जो फूलों की होली है वो आपको मारवाड़ में मिलेगी, नहीं है। मारवाड़ में जो लंगे मांगनियार है वो आपको शेखावाटी में मिलेंगे क्या? नहीं मिलते। और जो शेखावाटी की गिंदड़ है वो आपको मेवात में मिलेगी क्या? मेवात में नहीं है। तो जो मेवात का भपंग है वो आपको मारवाड़ में नहीं मिलेगा, वागड़ में नहीं मिलेगा। तो राजस्थान की ऐसी छवि बनाने से आपको जो गहरी समझ बने वो नहीं हो सकता। तो हमने एक खास जिस काम के लिए थोड़ा बहुत मन को संतोष है, खुशी है कि हमने कलाकारों की कल्चरल मैपिंग की, जैसे सेंसस होती है वैसे एक कल्चरल मैपिंग है। आज किसी के पास डेटा नहीं होता, किसी के पास ये नहीं है कि उसकी अगली पीढ़ी में क्या इश्यू है ना। तो हमने कलाकारों की कल्चरल मैपिंग की रीजनल बेस पे, और रीजनल बेस है ना जो थे यहाँ क्या करो नहीं कि थे थारो जीवन, ये आपने जो भाषा है नी, लोक भाषा आपने जगह के लिए होम रखे थे, जगह के लिए सब कुछ न्योछावर करके गांव गांव यात्रा तारे पे पढ़ रहे हैं, किताबों में देख रहे हैं। बाज की मातृभाषा है मारवाड़ी आपने जो देखे थे को बिया हाड़ोती की, हाड़ोती, ढूंढाड़ी, ब्रज, मेवाती, वागड़ी, मारवाड़ी, ऐस 7 भाषा का जगह क्षेत्रीयवाद है। मैं बिनी सांस्कृतिक क्षेत्र मान्या आका सेंका आप का गीत है। अगर थाना ए भाषा नहीं आई तो थे गीत नहीं समझ सको, को मर्म नहीं पकड़ सको। अगर थे मर्म नहीं पकड़ सक्या तो थाने कलाकार की नहीं समझगो, थाने यह समझ जागोगो तो खल ताली पटकाड़ो आदमी है। और बे असली कोथड़ी के माँ हीरा गहरे नीचे रखे, काट के कौन दे मोती गहरे पानी पेट, तो बे यहाँ सामने बैठते ही समझ जाता। तो मैं वो कल्चरल मैपिंग करियो जब माने ठा पड़ियो कि हर जगह जिका आपा रीजन बोला, मेवाड़ू लेके, वागड़ू लेके, शकाड़े, ढूंढाड़ सब, अब मैं 150, 200 कलाकारों का मारो बटे यात्रा कर रहे हो। मेला खेला में नाम लिखा तो कलाकार मिलिया। अब बन कट्ठे देखा, और अगर मैं शेखावाटी का आर्टिस्ट ने
ब्रज में ले जाऊं तो बे बन के ठा एक है शेखावटी को शेखावटी में ठाए भोपो बोले को नहीं बीऊं पहली बैठो आदमी कड़ी कवे हूं करो वो पहली दिलवा दे। क्या बात। तो मैं ये सोचो अपन तो मेला आ लोग यही अपना मार्गदर्शक है, यही टीचर है, यही प्रोफेसर है, कौन है? जनता। जनता। अपन ने तो रीजनल फेस्टिवल करना चाहिए, तो अपन ने देखने की जरूरत को नहीं, कलाकार ने खुद यही फेल पास कर सी। बिल्कुल बिल्कुल। और मन भय भी रही सी कि अपना सामने बैठे है, क्यों कि मन सो चीज को उठाए, बाबू जी की कथा की है शहर में किन्हीं कौन था, मन भी कौन था। तो मैं वो रीजनल कॉन्सेप्ट ले आया। ये रीजनल कॉन्सेप्ट से विनोद जी एक फायदो हो कि मैं बट मेला लगाया बट सैकड़ा की तादाद में सुयोग्य नया कलाकार मिला, जका की किकन भी राजस्थान में कोई आइडेंटिटी था को नहीं, पतो को नहीं हो बाको। तो बे लोग जका मेला मान लग गया। बीर बाद मैं जब बीटे में एक जयपुर विरासत संस्था जके के मैं 18 साल काम करियो, मूल मेरो जीवन जो शुभारंभ हुयो बे मैं जॉन सिंह जी, फैज सिंह जी, विक्रम गोलछा जी, ये बहुत गुणी लोग आ। बे यहाँ सोचो के बे समृद्ध लोग पण बाको भाव, कला, गीत, संगीत, साहित्य, बिल्ट हेरिटेज बे कहो अब जिंदगी में इतो कुछ करियो आप अपने समाज ने वापस देवा। तो बन लाग्यो कि जयपुर बदल रही है, जयपुर का कपड़ा लता भी की ढूंढाड़ी भाषा भी का तीज त्योहार हटे तो अब विदेशीपन हो रही है। तो आप कुछ करा तो बे कुछ विचार करियो कि एक जयपुर विरासत संस्था करा और भी संस्था में ए एड्रेस करा। तो वो पहली नियुक्ति मन करी और भी नियुक्ति के कारण मैं जयपुर शहर को गलियां को डॉक्यूमेंटेशन करियो समझने के लिए। मैं शिल्पकारों मिलियो, कुम्हारां हैं, मैं मूर्ति कलाड़ा हूँ, मैं टाई एंड डाई वाला हूँ, हैं, मैं ठठेरा हूँ, मैं ए जगह चितेरा आया हूँ, वॉल पेंटिंग वाला हूँ, मैं जयपुर की मिनिएचर पेंटर हूँ, मैं जगह बर्फ बनाए नहीं आपने मिठाइयाँ पर लागे छोड़ा छठे भगवान के बंका, मैं मनियारा हूँ मिलूँ। तो प्यू मन अथा यहाँ समझ हुई कि वो तो गली गली इतनी बड़ी महासागर है। भी मन जयपुर की तमाशा मिली, ध्रुपद मिलियो, संगीतिक परंपरा, कथक मिलियो, हैं, गालीबाजी मिली। ए इसी चीज़ों के बारे में कभी कल्पना ना करी। और हर घटनाओं थोड़ो बहुत ज्ञान, समृद्धता, सामर्थ्य पायो अद्भुत लोगों से मिलने शू। तो क्या आपा चीज़ा देखा, कोई आपा को ज्ञान को नहीं हो, सैकड़ों हजारों कलाकार लोग, विद्वान, साहित्यकार, बस सबको मिलो जो फेस्टिवल बनाया, फेस्टिवल करया, वहाँ फेस्टिवल ने अब गाँव में कर लिया और वहाँ का सुयोग्य आर्टिस्ट ला गया। अठू लोग जाता, जवाहर कला केंद्र भी आपका आदमी भेजता, डॉक्यूमेंट कराता, पूरी फिल्म बनाता, कभी जगह संस्था करे भी लाओ, भी जगह आर्टिस्ट आइडेंटिफाई होता। अब क्या करा तो बने में फिर धीरे धीरे जयपुर में एक जयपुर हेरिटेज इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरू करो 2003 में। 11 तक 325 कलाकार 10 दिन अट रहता, 33 वेन्यू होता भी। सुबह मंदिरों लेके रात ने, और आखिर में लोग शुक्रवार शनिवार मौलाना साहब के दरगाह तक का सुबह। आप देखो भी शहर का लोग जागरूक हुआ, अवेयर हुआ, कला, गीत, संगीत, साहित्य, आपको इतिहास जो को कोलेक्टिव इतिहास है। और धीरे धीरे ये सब चीजें आने शू जो लोगों को ज्ञान मिलियो कभी ई काम ने और ढंग से क्या करे बा क्रेडिट बने है। और 50 के करीब फेस्टिवल हुआ भी के बाद मोमासर फेस्टिवल के बारे में जो मालूम गाँव भी मोमासर में एक खातर करे विनोद जी कि सारा जगह फेस्टिवल बनी सांस्कृतिक संध्या का वो मेला तीज त्योहार को लौकिक तो गाँव में जगह बरसों सैकड़ा बरसों जनता करे, लेकिन सरकार या अपन की भी संस्थाएं प्राइवेट करा सब अर्बन सेंटर में, शहरी सेंटर में बड़ा बड़ा भव्य बैठे, मंच बने, लाइटा, साउंड, माइक हुए। लेकिन कला है जबकि लोक कला है बिकी उत्पत्ति गांव ढाणी और जमीन में है। वहां लोगों की उत्पत्ति तो बट हुए, ये किसान को अनाज तो हुए गांव में पैदा और लिया के शहर में दिया, दूध गांव में, दही गांव में, घी गांव में, पर टैंकर लगे शहर में आपूर्ति करा के बात वास्ते ए लोगों का पीछो हुए दिखाओ। पर बुनने बाकी के दशा है बैठे कुपोषण है के भी कला में कुपोषण है के पर गांव वाला तो कहेगा मैं तो दापेड़ा चंगू, मैं तो दापेड़ा हर क्षेत्र में आपकी पर बट के लिए कोई की कौन करे। मारे मन में आयो कि आपा मेहरानगढ़ किले में करा,
आप इंग्लैंड में करी आया आप कितने देशों में कितना कर दियो कोई आईडी कितना कलाकार बारे गए देखो कलाकार पिछले आपने अलावा शुरुआत तो 1960 में कोमल कोठारी जी करी। कोमल जी के बाद जैन साहब मगराज जी पद्मश्री बाड़मेर में पहले करे बहुत बड़ा। लेकिन कम से कम 7 देशों में आपा बे कलाकार ले गया जक्का ने भी पहली मौको को नहीं हो कदे भी मोहन भोपा है जगह को मैं आपने जिक्र किया पताशी देवी जगह पाबू सर का वे फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में गया 15 दिन। आज आप गूगल कर देखोगा तो आपने मिलेगा वे 3 देश की यात्रा करी। भंवरी देवी जी की मोलीसर गांव की आपने भोपी जी वे आज कोक स्टूडियो लेके दुनिया के सारा मंच पर वे रेखा भारद्वाज जी विशाल भारद्वाज जी आप सोचो 2 कमरा को मकान टेकरी पर धोरे के ऊपर आज भी मोलीसर में जाओ भाई स्थिति पढ़े अवॉर्डी बाकी आवाज सुन के अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में बे गा दियो आज भी नाम नाथू नगाड़ा जगह पुष्कर का है सिर्फ मंदिर में ब्रह्मा जी के बाजता पर जोन साहब और हमारी जी की संस्था ही माने रामा किशन जी का बड़ा भाई कुचामनी ख्याल में किया सारी रात बजाता अतो मोटो सर्दी में कोट पहनता। लेकिन जब पूरी रात वो नगाड़ा उस कुचामनी में तो एक सुबह मेरे को जनवरी की सुबह में मैं जब उनसे मिलने गया प्रणाम करने तो उन्होंने बाँह भरी तो यहाँ वो चप चप करो पानी छू सर्दी का माँ ऐसी विभूतियाँ बाद में गाँव से जगह से टैलेंटेड को लाए। ये जो जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल में हाँ इसमें देश दुनिया के लोग आने लगे। सुबह मुदगल जी आने लगी सोना महापात्र आने लगी रेखा भारद्वाज जी आने लगे हमारे सुल्तान खान साहब आने लगे पिया बसंती और इन सब कलाकारों के साथ धीरे धीरे काम करने से एक शोभा बढ़ी काम बढ़ा और ये पता लगा कि ये बहुत टैलेंटेड है। जिन कलाकारों को अब तक आप लंगा मंगनियार कालबिलियों को ज़्यादा जगह मिलती थी अपने इस काम के कारण आप जितने वाद्य देख रहे हैं हर क्षेत्र के चाहे ट्राइबल हो चाहे हमारे शेखावटी के हो हम अपने डेरों की टीम पूरी की पूरी इंग्लैंड में साउथ बैंक सेंटर सबसे प्रसिद्ध है वहाँ एक पीट लोकेट ड्रम बजाने वाला आर्टिस्ट बहुत महत्वपूर्ण उसके साथ अपने आसपाल सर गांव सरदार सर के डेरों के लादूराम जी नायक और उनका ग्रुप वहाँ गया इतनी प्रस्तुति की मुझे उनके साथ जाने का अवसर मिला इंग्लैंड में आज तक इससे पहले किसी ने काम नहीं किया। भंवरी देवी जी के साथ भोपी के साथ किसी ने नहीं किया इस संस्था था अपना साथ किसी ने नहीं किया तो फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी गए ऐसे करीब करीब 500 कलाकारों को एक ऐसा अवसर मिला। आज इस समय वो सारे कलाकार उनको रात को दिन में कहीं बैठे कोने खचोने में गाते बजाते किसी घर पे किसी जगह पे मंदिर पे सुना वो उन्होंने देश की यात्राएं की। अगर आप देखो नाम सुनो तो एक वो सारडी गांव में एक अंधी लेडी है उनको अगर आप देखो तो उनको मैंने कभी लाडनू में कहीं उनको रामी कुमारी को सुना जन्म से वो अब तक विदेश में 2 बार जा आई ऐसी विभूति कि जब लाए तो लोगों ने कहा कहाँ से तू इनको यार इनको कुछ देना है तो बता। ऐसे लोग थे लोग कलाकार बड़े जो नामी इंटरनेशनल जब गाने लगी मंच पे तो उन्होंने वो रोए और कान पकड़े के जोशी जी जो गलती हो गई वो बहुत बड़े कलाकार थे लेकिन उन्होंने देखा वो अंधी थी आंखें एकदम अजीब चश्मा लगा के अब शुरू किया अद्भुत गायिका निकली। तो ऐसे पता नहीं कितने कलाकारों को अपनी इस यात्रा के कारण उनको मंच मिला। अब भी लोग गुमनाम बहुत पड़े हैं गाँव में बहुत है ना बहुत शोधने की तलाश है बहुत है अभी भी। हालांकि एक प्लस पॉइंट हो अभी सोशल मीडिया को युग आ गयो तो कुछ एक प्रकाश में भी आ सके आपके स्तर पर भी बाकी आइडेंटिटी करना लोग भी बने शायद मिल जाए बहुत ही अच्छा है। मैं तो बार थोड़ा दिन पहले एक आखिरी देखी एक सोशल मीडिया पोस्ट भी मैं काकी जी को आप इंटरव्यू करा और मैं भी माध्यम से सोचो कि सोशल मीडिया को जो सदुपयोग है वो दुधारी तलवार है पर बी को जो सदुपयोग विनोद जी स्वामी करो मैं माने खुद सोचो भी दिन आज आपने बताऊं कि मारे एक फेस्टिवल में लाऊं और वो एक लिटरेचर फेस्टिवल है भी मैं विनोद जी ने अरबाऊं बिया की बे जो बात करा मैं मंत्रमुग्ध होके करना 45 मिनट 50 मिनट बीती मैं
अपलक मतलब भी नहीं सुन तो रहे हो के महिला आप सोच सको पित्तो ज्ञान की इंटरव्यू की कोई कर लियो मारो ही कर लियो और सैको जी बिल्कुल पर बी काकी साने काकी जी ने जके दिन देखा बी दिन लाग्यो के जकी बात थे पूछो के बच्चा का गीत हैं जच्चा का गीत ए चीज बे चीज बने बा कहानी भी का गीत आ अपनी सांस्कृतिक परंपरा है वो अपनो लोक जीवन और लोक संगीत की बात है। गांव जनपद जिको है वो कला को जन्म स्थली है और महानगर तक आता आता कला व्यवसायियों से और कला आज भी गांव में जीवित है। गांव ने आज भी बहुत गुर है ईशा जिका इमरजेंसी में काम आवेगा पूरी महानगर ये चीज़ के जिको है वो महानगर के मज का लोग आगे एक भौतिक युग आयो है एक ईशो समय वो दौर है जिके के आदमी आपकी बहुत अनमोल चीज़ें नफरत कर गए और दूसरी चीज़ें प्रेम करने लग गए मगर आपकी चीज़ बहुत सारी आपकी है और बने अवेयरने की बने सहजगे रखने की बहुत जरूरत है और जद जद कोई आदमी के समझ में आवेगी वो गहराई में जाके देखा हो तो भी कला के लहरे एक बहुत बड़ो विज्ञान निकलेगा जिको कठिन कठिन जीवनदायी नहीं सकती है। मैं असल के मैं कई चीज़ पूछना चाहो थे बिया तो एक चीज़ तो आप बता दी भी राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल जो ममासर में करवायो और बी में भी बहुत सारा विश्व स्तर पर बिंगा कलाकार जिको है वो आया दुनिया में का आज का जिका मतलब उत्सव जिका हो रहे लोक उत्सव जिका हो रहे बागो मोटा मोटी तो आप जवाब दे दियो भाई दो तरीके का हुआ है भाई एक तो एकेडमिक तौर पर आप करने लग रहे हैं एक वाकई गाँव में माँ होली खेलने लग रही है एक टोली घूमने लग रही है तो चिंता आ है कि एक सांस्कृतिक अमलो जो को होने लग रहे है यूँ क्योंकर बच्चे जा सके या थारे हिसाबों जबकि अपनी युगा सु पीढ़ियाँ सु कमाईड़ी कोई कला संस्कृति एक दिन में तो बने को नहीं भाषा एक चीज़ एक दिन में तो बने को नहीं कमाईड़ो साच है युगा हूँ तो अभी इन पर सोशल मीडिया भी मैं एक चीज़ कहूँगा अभी वो इंगो सहायक है कि इंगो एक नेगेटिव जो को एक तरीके की बात है क्योंकि और ज़्यादा बेहतर तरीकों कलावां ने निखारियो जा सके आप क्या सोचो आज के युग में जिन AI भी आ गई तो जका गांव में लोग बैठे अभी कला की साधना करने लग रहे ये मतलब खतरनाक दौर गए माँ लोक कलावां ने क्योंकर बचायो जा सके इन लिए थे भी के नया प्रयोग कर रहे हो वो थोड़ा सा आप बताओ। वो एक बहुत बड़ो जटिल प्रश्न पूछो है आप वो बहुत महत्वपूर्ण लोक कला के लिए बाजारवादी तो हावी है कि जके ने काम मिले है क्योंकि अब इमें जका काल तक 1950 से पहले एक कलाकार कौन कहीस्ता विनोद जी जका ना आज थे में कलाकार कहाँ नहीं ये कलाकार क्या होता जजमानी प्रथा होती आपने ढोली ढाडी दर्जी सुथार घर में कोई बच्चों होतो तो दर्जी सो लिया होता ढाडी ढोलन होता तो भाई गीत संगीत जच्चा बच्चा का हूँ लेके जुआई भाई आ गया तीसरा बेगा था सुथार ब्याह शादी होती मांडा ले होता कुमार का घड़ा होता जन्म मरण परण तक वहाँ को एक अंतर संबंध हो तो बे में बाजारवाद को नहीं हो और बे काका ताऊ चाचा बनया रहता अभी मैं जदू घालमेल में धंधो हो माड़ो को नहीं मैं पिसोनो भी लेकिन अब एक खास बात है कि इसी कोई लोक कला ने कल्चरल मैपिंग जो की बात है बा कोई कर कौन पावे इन सरकार ही समर्थ होएगी आप एक छोटो सा उदाहरण दूँ आपने भी आप समझ जिसो आज 5 करोड़ 6 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की नई जनसंख्या नीति लागू होगी काल काल हूँ घर घर में जानकारी लगा थे आ तो पूछो खेती करेंगे काम करेंगे ट्रैक्टर कता है साइकिल है घर में कता आदमी हो एक कॉलम लिख लो कोई चीज़ की कला जाने कि गानो बजानो नृत्य में कला के 6 करोड़ लोगों का सर्वे कर सको थाने दोबारा की कौन करना और जितने थकने डेटा नहीं होएगा सरकार योजना कौन बनावा आज सरकार ने ये बात को पतो को नहीं है बहुत बड़ी बात कही 2 लाख कलाकार है कि 20 लाख है बे मजदूरों को तो योजना बना रहे हैं
क्या बात। खेती और किसान आगे बना रहे, कितना यूरिया डीएपी लाके हम सोट है, सरकार सब करे, कितना कलाकारों कितना को बेरोजगार है सब करे। एक कॉलम कर लो तो थाने वो तुरंत ठा पड़ जाएगा, चूरू जिले में इतना कलाकार भी मिता भी के हिसाब से थे योजना बनाओ, भी के हिसाब से फेस्टिवल बनाओ, और थे जांच करो कि जगह फेस्टिवल हो रहा है में बां लोगों को प्रतिनिधित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या बात है। कोई कौन सोचे। तो अब और एक योजना पूरी बना के, और इस सरकार में एक बहुत ही संजीदा बड़ा अफसर आ जका 5 साल को प्लान बनाए और 1 साल को जो आपनो बजट बनाए, बिक लिए बहुत ही बड़ा संजीदा अफसर बुलाया कि भाई तेरे मन में क्या है। मैं साहब मन में लोक कला के बारे में जिया थे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखो, यहाँ राजस्थान लोक कला प्राधिकरण बनाओ, और बी कमा थे सरकारी ऊपर से बन जाओ, पर बी कमा अध्यता लोग लाओ थे, क्या बात। निष्पक्ष। और देखो बिन उबेरो एंड यू विल बी सरप्राइज हाउ मेनी जेम्स यू विल बी कलेक्ट। आज राजस्थान ने इतो देश दुनिया जानती है कि इसका सॉफ्ट पावर क्या है। एक पावर है खनिज निकलता है, एक पावर है मेन पावर निकलता है, एक है कि आपके और क्या क्या है, टेक्नोलॉजी है, खेती है। सॉफ्ट पावर वो है जो आपका संगीत है, हाथ का स्किल है, जो वैसे नहीं दिखता, बिल्डिंग की तरह नहीं दिखता, मनुष्य की तरह गिनती नहीं है। कितने भोपा है, उन भोपों के पास कितनी कथाएं हैं, ज्ञान है, सृजन है। प्राधिकरण होगा तो आप उनका डॉक्यूमेंटेशन करोगे, समझोगे, उसमें कोई बदलाव आ रहा है, समस्या आ रही है, आप तुरंत एड्रेस करोगे कि भाई ये मोरचंग बनता नहीं है। अब ये आपका ये जो केनरू है ये तो 2 ही वाद्य बजा रहे हैं, ये जो आप सुरिंदा देख रहे हैं इसको 2 बजा रहे हैं, तो इसको 9 कैसे करें। पूरे राजस्थान में 6 करोड़ लोग हैं, सुरिंदा 2 लोग बजाते हैं, केनरा एक ही आदमी बजाता है। ये मर जाएंगे तो कल कोई नहीं रहेगा। तो ये कितनी बड़ी पावर हम खो देंगे बिल्कुल। इसको जब तक प्राधिकरण नहीं होगा। अनाधिकृत बिल्डिंग होते ही वो तो छापा मारते हैं और उसको नोटिस चिपका जाते हैं, सील कर देते हैं। ऐसे अगर ये प्राधिकरण हो तो तुरंत सरकार कहे अरे भाई ध्यान करो उधर, वो तो कम हो गए, तो उनकी योजना बनेगी, उनको काम मिलेगा और सृजन होगा। एक हमने और बात कही विनोद जी, वो मैं आपके द्वारा जन जन तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये कला तब बचेगी, एक और सुनना आप, कि जब सरकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा चलाती है, 125 दिन का काम देती है, किसको? जिसके पास काम नहीं हो और मजदूर वर्ग है। मैंने उन्हीं अधिकारी जी से और आपके माध्यम से ये निवेदन करूं, आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। आप 125 दिन इन सारे कलाकारों का काम दो, लोकल स्कूलों से जोड़ो। आप SPW जितने आपके स्कूल के प्रोग्राम होते हैं उसमें वहाँ जाओ, बजाओ। बच्चों को मालूम होना चाहिए, उनको ये तो मालूम है कि दुनिया में बाकी क्या है, और उनके अपने पड़ोस में रहने वाले कलाकार के बारे में जानकारी नहीं। वो ताजमहल तो जानते हैं लेकिन डाकणियाँ जोड़े को इतिहास बान पतो ही को नहीं है। क्या हुआ? अगर थाने थारी चीज को पतो को नहीं, काल माँ बापा को नाम पतो नहीं है तो माँ बापा की सेवा कोई कौन करेगा। बन पतो ही को नहीं, मारो माँ बाप को ने कि नहीं, घर को नहीं पता है, बच्चन उठा के थे छोड़ दो छोटे क्रेच में, बन कदी मोह को नहीं हुए को। बीआई कलाकारा ने थे 125 दिन को काम दो, ऐसे का वाद्य बनावे बन काम दो। खाल बन का बच्चन लगेगा कि आपने भी घर में कोई दाल रोटी की कमी को नहीं, बन इज्जत मिलेगी, बन रिकॉग्निशन, बाको परिचय होगो। एक कला बीऊ बड़े को खाली बन साल में 2 बार ही बुला लिया, 15 बार 30 बार भी बुला लियो, तो आज जगह जीवन है, ब्याह शादी, रहन सहन, हारी बीमारी, गाड़ी घोड़ा आना जाना, कोई कर सके 10-10 लोगों का। सर आ बहुत बड़ी बात है। मैं भाषा कॉलम जनगणना में माँ एक कॉलम दो भाई भाषा कौन सी बोले, तो राजस्थानी लिखवायो पिछले गेड़े सब लोगों ने कहो भी, भी लिए बहुत बड़े स्तर पर कई संस्थावां जो है वो चलाई योजनावां भी, और लोगों के समझ में आई बात। आ कितनी बड़ी बात है कि देश के माँ और राजस्थान के माँ आज की तारीख में अलग अलग वाद्य यंत्रों संबंधित, अलग अलग गायन शैलियों संबंधित कितना ही बड़ा कलाकार जिसको आज फोक पूरी दुनिया में 10 नंबर पर रहे, टॉप 10 में रहे। राजस्थान का कोई कलाकार किसी नृत्य ने ले गए या गायन शैली ले गए जाओ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बना गया है। बांगी बांगी वेशभूषा भी, बांगो जो लोकल लैंग्वेज के में जिया बेगा रहे तो वह भी, तो आप बहुत बड़ी बात है। आ एक शोध गो विषय भी है और सरकारों के लिए बहुत ध्यान देने की बात है। और यूँ जो है वो कलाकारों को जीवन भी समृद्ध होएगो, और वह कलाकारों
जुड़ेड़े लोगों को भी बिने सागे सागे क्यों ना जिया स्कूल की आप कॉलेज की और बात बता रहे हो तो हर फंक्शन गए माँ अदला बदली करके भी बन भाई आना एक करो स्वाद चखावा आपरला अठा रहे तो बन इन्ने ले गया बन इन्ने ले गया जी आप सीमांचल गए मैं पंजाब हरियाणा में तो हमारे बड़े पंजाबी के कलाकारों ने भी बीतो ही सम्मान है हरियाणवी कलाकार आवे वन भी बीतो ही सम्मान है तो यहाँ जो है वो तो बढ़िया रहे अच्छी बात है सारा। एक थे जो है वो जयसोन सिंह जी को जिक्र करियो के नाम मांगो जॉन सिंह जी। हाँ जॉन सिंह जी। हाँ तो वे तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है ना। अब बे रहा को नहीं। अच्छा अच्छा। बे वो जयपुर विरासत फाउंडेशन चलायो बे आपने एक जिया आप वो शर्ट पहन रखे है नहीं। हाँ। तो इमो जो को ब्लॉक प्रिंट है ना इको रिवाइवल एक समय जयपुर में सांगानेर और बगरू को प्रिंट खत्म होने के कगार पर आ गया क्योंकि नई नई मशीन आई पॉलिस्टर आया कोटी चलिया लोग इराक ईरान आता थे याद करो बे पैरन लाग गया इनने बे समझो ही को नहीं ओ 500,000 साल पुरानी हाथ को ठप्पो इन बनाने को तरीको इन रंगनो इन किया ट्रेडिशनल ढंग से तैयार करनो इनमें जगह केमिकल रहित जगह कलर बनाना बे सब विदा डाइंग हो रही जब बे और मारे जो को फाउंडर ट्रस्टी आओ फेज सिंह जी जो आज है जॉन सिंह जी तो नहीं रहे अभी। अच्छा अच्छा। बे इंग्लैंड में पैदा हुआ हाँ तो इंग्लैंड का बंगा माता पिता सेवा के लिए आया और बे पैदा हुआ नागपुर में अंग्रेज आज भी अठे ही है जयपुर रवे बे यहाँ सोचो कि ये जयपुर में यहाँ बदलाव है ये चीज़ें सब खत्म हो रही है और बे भी के रिवाइवल के लिए पहले प्रोजेक्ट को भी रिवाइवल की सक्सेस ने सोच के बे जयपुर विरासत बनायो जेके में लोक संगीत स्थापत्य सब चीज़ा ने क्या आप बदल सका आज बगरू और सांगानेर प्रिंट को अंबार है। बिल्कुल बिल्कुल। आज बीआई लोक कला के लिए वो जदू जयपुर विरासत अंतर्राष्ट्रीय उत्सव शुरू हो हजारों लोक कलाकार नया आ गया। मन आज भी याद है कि मैं पहली बार एक टैगोर पब्लिक स्कूल में भी फेस्टिवल के दरमियान नोटंकी ले आयो। अच्छा। कामा की हाँ भरतपुर छू ऑलमोस्ट यहाँ माना के खत्म कोई चीज को नहीं और एक में चंग की पार्टी ले पाबू सर छू तो मैं चंग की पार्टी जयगढ़ में करो और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी टाइम का तो सरकार में कोई चंग की पार्टी रजिस्टर्ड ही को नहीं। अच्छा। रात शाम ने देखो और एक अफसर ने जूनियर ने फोन करो तो विनोद जो को कार्यक्रम करा रहे थे तो को चंग वही को नहीं खत्म हो गयो ओ ले रहे है बुने विजय वर्मा जी नोटंकी देखी के लोग के नोटंकी है ही को नहीं ओ ले नहीं तो मैं ये सोचो कि एज की चीजा सामने आई और फिर बाद जो को प्रचार प्रसार हुआ आपा अगर जिया थे भाषा के लिए जो संघर्ष पूरो एक जमात करियो है बिया लोक कला ने बचाने के लिए लोक साहित्य लोक संस्कृति लोक स्थापत्य लोक इतिहास के लिए हर एक समय में सतत रूप से जागरूकता के सागे कई लोग काम नहीं करियो अलग अलग विषय पर तो 1 किलो 1 पायो ढह जासी आपनो दायित्व है हर एक को कि आपा कोई एक थामो पकड़ा और बिन लेके अरबी के लिए मजबूतियों खड़े वहां अगली पीढ़ी भी के लिए तैयार करा यदि ये चीज़ा अगली पीढ़ी तक जाओगी क्यों अपनी आवाज़ इतनी ताकतवर को नहीं है इन कोई इंटरेस्ट को नहीं है कुछ खास लोग कुछ को नहीं है आप भावना के तहत करा आपनो भी को एक जुड़ाव है भी चीज भी जुड़ाव के लिए आप कटिबद्ध दूसरे को भी कोई जुड़ाव को नहीं है सरकार चीजा पॉलिटिक्स सब आप दृष्टि में देखे पर थे में जो को बिन देखा नहीं वो आत्मिक रूप से देखा और आप बिकली कुछ भी कर सका आपनो समय श्रम पीसा खून पसीनो सब आ सका और ये चीजा 500 सालों जदी चल रही है जद बिना जन आंदोलन के तहत इक्का दुक्का लोग मिलके जब 50 इकट्ठा हुए ब्यूं वो चल रही है बाकी कोई तंत्र भी इनको नहीं है अपन ओ सह पर लगातार आह्वान करना है कि आ सब चीज़ों के लिए अगली पीढ़ी में अपन 5-5 आदमी ई युगों अपन निकला जब 5 आदमी अपने जैसे तैयार करने की जिम्मेदारी लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है विनोद जी खाली बोल छा कर छा किताबों को नहीं बिन ओरिएंटेशन रखा थे जगह गांव जगह गयो मैं थारे किताब में सिद्ध सारू में देख रहे हो कि थे कत्ता गांव में तो मेरे गांव की नजर डालोगे यार मोमा सिर क्या कोने गया भी मैं कौन थी क्या मैं कौन राजल दे सर सगड़ा फूक गया पर मैं आपने को नहीं है बिया सिद्ध सारू वाला ताई पूरा लोगा में तैयार करो 5-5 आदमी के भाई आ कला कठे शेखावटी में कौन है मैं आ के लिए रीजनल
कोऑर्डिनेटर छांटिया हर रीजन में। मैं एनजीओ में 10 साल काम करया। मैं गुणी आदमी खोजा, मेरे पिता तुल्या कोई बीटे 72 का 80 का। उन्हें ब्रज में गोपाल प्रसाद जी मुदगल हुआ करता, ब्रज भाषा अकादमी का अध्यक्ष रहा। मैं 10 साल फवारा का लखी मेला ब्रज क्षेत्र में डीग में मेला में लगाऊं था। मैं अलवर कमा कितना विद्वान साहित्यकार भागीरथ भार्गव जी, भागीरथ जी सागे मैं कितो काम कर ई मेवात रीजन का फेस्टिवल लगाया बठे। मैं बठे हाड़ोती कमा डॉक्टर धन्नालाल सुमन होता प्रेम जी के सागे, मैं धन्नालाल जी के सागे बठे मेला लगाया। बीकानेर में शिवलाल जी मोता के सागे। आप देखो कि ऐसे सब लोग, और उनने बाबू सर उनने जगह शेखावटी में लगायो। एक बाबू सर का मास्टर है ओम जी शर्मा, बंक के माध्यम शू एक स्वर्गीय नारायण जी रहा कोनी। सैकड़ा की तादाद में, हजारों की तादाद में कलाकार निकले। क्यों कि लोकल आदमी ने आपका कठ मेला लगे, कठ कलाकार है, कुण कठ जावे है, बे सब भी पर जाता और कहता विनोद अठे तू आजा, मैं बढ़ जाता बैका ट्री बनाता बागा रिश्तेदार। तो बिके लिए विशेष प्रावधान था नहीं भाजनो पड़े लोगों में। ना कोई मैप ना कोई गाइड को नहीं है, बस लाग्या रो वो भावनाओं की हो सके। बड़ी बात। एक चीज कही है, हिंदी में एक अतिवादी कवि है धूमिल, संसद से सड़क तक वो कविता संग्रह बहुत फेमस रहे, बहुत अद्भुत लिखे हुआ। कभी कोई मेरो इंटरव्यू करे वो, पॉडकास्ट करे वो, और मैंने कोई पूछे वो कि तेरी कविता क्यों कर बने, तो मैं 3 कवियों को नाम लूँगा, जैसे कमियाँ धूमिल भी है। धूमिल कहे कि सौंदर्य से स्वाद का मेल जब नहीं मिलता तो मऊए के फूल पर कुत्ते मूतते हैं। हमारे एक जोगी आता बहुत प्यारा सा, और वह आगे एक लहर छेड़ता तो बा इतनी सुरीली होती कि मंत्रमुग्ध कर देती बा, और सारे बास का टाबर भेड़ा हो जाता हो। मगर मारे बाबू वो यहाँ कहते कि क्यों खोला चिमका हुआ तावड़े में फिर और कोई काम को नहीं के। तो असल में कलाकारा ने इन दृष्टियों देखी, मैं आ चीज़ कहनी चाहूँ। और बा कलाकारा की फिर पिछाड़ करा के बा लोगों की चुंदी खोल के, जगह आदमी ने आपके अतीत को ध्यान नहीं होगा वो अच्छे भविष्य की निर्माण कभी कौन कर सके। तो जरूरी है कि बा लोगों की चुंदी खोल के बाने बेहतर तरीकों बताया जा सके। थे बारी बारी बताने की कोशिश करिए, बड़े बड़े कार्यक्रम लहले दिन ही आप सोल कंटेंट जिको चलाए हुए हो, सोल कनेक्ट है। हाँ एक कार्यक्रम मंदिर हाँ। तो इंगो थोड़ा सा बताओ थे मंदिरांगो जिको जयपुर में जिको कर रहा, मैं भी एक कार्यक्रम में शरीक। हाँ आप आया मन में जी, बहुत याद है। सोल कनेक्ट कार्यक्रम है। मैं आपने कहो नहीं कि मैं जयपुर की ने समझने के लिए गलियां को मैं डॉक्यूमेंटेशन करियो, मैं लिखे रहा है। तो मैं गलियां को डॉक्यूमेंटेशन करो जना, मंदिर भी बीच में आया। मन तो शहर समझनो पण बी दिन में आ कौन सोचो आ कोई बहुत कीमती मन चीज दे देगो। तो मैं मंदिर में गयो, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, ताड़केश्वर इतना फेमस के बा में रोज 20,000 10,000 लोग भगत। कोई ने कहने की जरूरत को नहीं कौन है, मैं गांव को आओ, ढाणी को आओ, ट्राइबल आओ, वो सब जानो। पर मैं बट्ठे ब्रजनिधि ब्रज बिहारी कहूँ तो लोग ब्रजनिधि में पूग जा, ब्रजनिधि कहूँ तो ब्रज बिहारी पूग जा। बे मन कहता हूँ तो गलत लिखे, मेरे समझ में ही को नहीं आयो। मैं धीरे धीरे मंदिरों को देखो, बे सब राजा बनाया 200 साल 250 साल 300 साल, पण बिने सरकार अधिग्रहण करियो और बे देवस्थान विभाग के अधीन हो गया। देवस्थान विभाग के अधीन होता ही वो एक सरकारीकरण जो चीज को हो जाए तो भी कमा निश्चित समय पाठ खुले, पुजारी भी तनख्वाह लेवे भी नहीं तो ही मतलब हुए काम हुए और बंद है। बाकी कोई आए तो भी पूरे दृश्य ने कोई कौन संभाले। बाकी हालत मंदिरों की, महान मंदिरों की दुर्गति होने लगी। और मैं जयपुर में एक हेरिटेज वॉक करी, पहली राजस्थान की वॉक करी, जिसमें प्रिंस चार्ल्स आया, क्या बात, मुख्यमंत्री जी आया, मार्क टूली आया, नोबल विजेता 1984 अमेरिका में जगह इकोनॉमिक्स का मिला, नोबल लॉरेट्स आया, सारा इंडियन एक्सप्रेस सब अखबार का आया। बी टाइम कोई हेरिटेज वॉक को नहीं होती, पर 1.5-2 घंटा के लिए कोई आता कि मान जयपुर दिखाओ, जिकम आर्ट क्राफ्ट कल्चर हिस्ट्री जयपुर के बस आउट सब दिखे। तो एक सब मिलके 1.5 किलोमीटर को एक स्ट्रेच तैयार करो। बी स्ट्रेच ने देखने एक दिन मारा एक साई मीता कपूर जी की, अब मैं दोनों बिन मिलर करा बा इंडियन एक्सप्रेस में अंग्रेजी में लिखती, बड़े संभ्रांत घर की महिला, समझदार साहित्यकारों पर बहुत बड़ो काम करे, एक बड़ी लिटरेरी एजेंसी चलावे। मैं बन ब्रज बिहारी जी के मंदिर में ले गया, अद्भुत भी मंदिर में चुनने बाटे के काम पर काम करेड़ो, पेंटिंग करे, 12 बिके समोसा कचोरी बिके, कचरो पानी पीने को एक प्याऊ ठंडी,
अरे कीचड़, मैं एक छोटे से दरवाजे में ले कभी ना जी अटकी है रिम के दिखाओ, मैं क्यों एक बार अंदर आओ, अंदर गया, अंदर को जो भव्यता दिव्यता, जो मंदिर को कोर्टयार्ड, 3 कोर्टयार्ड, माँ कुओं सब देख क्या पर की मैं मैंने बताया कि भारत की जगह है सरकार भाई, कोई तो जूता ठीक करे बन दे रखी है, प्लास्टिक की बाल्टें हैं, कचरा बिने बने गोडाउन दे रखे, मंदिर की पवित्रता महानता और इनके बारे में सूचना को नहीं की नहीं, तो जो पर्यटक आवे देखने जो को मुरीद है भगवान का, देखो चाहे नया ना मंदिर मन तो पता ही को नहीं हो कि मंदिर है, तो ये तो कितना छुपेड़ा लुकीड़ी चीजें हैं, अन तो उभारनो चीज है, तो बे मन बीच गया कह के इरो के उसके, चूंकि मैं संगीत में काम करो, अब बात 2011-12 थी ना, 14-15 की होगी, 14-15 की, मैं क्यों मीता जी एक बात हो उसके, अब सहरा में भी एक मामलो गड़बड़ हो गया है, सारा कल्चरल एक्टिविटी शाम को है, सब कार्यक्रम संध्या में, लोग आओ मजा करो, देखो सुनो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, कला ने खूब प्रोत्साहन मिले, लेकिन जो परंपरागत हरिजस है, बाणिया है, सुबह का भक्ति का भजन है, ठाकुर जन जगाने का, दूध पिलाने का, नहलाने का, झूलो देने का, वह जबकि ओरल ट्रेडिशन का जगह सिर्फ मौखिक भजन है, बन एक जातियां गावे, बन एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जद मौको मिले, जद बांका बच्चा बन गाता सुने बन सागे लियावे, तो परंपरा ही लोप होगी, भी परंपरा ना आप मंदिर में लियावा, और भी मंदिर में देश दुनिया का लोग आवे, इनमें सारी गतिविधियां बंद हो जैसी, कभी सरकार अधिकारी संभ्रांत पढ़िया लिखा पत्रकार आशी लिख सिकी की दुर्गति क्या है, क्या बात, एक बात हो उसके भी दिन तो लोग बिन मान्या को नहीं करे, रविवार ने कौन आवेगा, शनिवार ने शहर में पार्टियां करे, कोई को नहीं आवे सुबह 7:30, मैं क्यों अपन की बात कौन सुनू, जगह शहर के माँ 30 लाख लोग रहे, अपन 30-35-50 आदमी को नहीं मिलेगा, हिम्मत को नहीं आ रहा आंको, ए तो आपने ज्ञान ने पछाड़े, अपन तो आपने करनो, मैं शुरू करूँ कोई 30-40 साल, क्या बात, अब 500 आवे, 70 महीना हो गया, 70 महीना को है 12-5-60, 5 साल ऊपर, 2 साल हमारे कोरोना कोई कार्यक्रम को नहीं हो तो बंद हो, 7.5 साल शू 70 ग्रुप देश को हर वर्ग शू, लोक भी आवे, क्लासिकल भी आवे, इंस्ट्रूमेंटल भी आवे, सेमी सुगम भी आवे, और आप देखो 15-15 महीना की अग्रिम बुकिंग है। अगलो जो कार्यक्रम उसी 3 तारीख ने वो अपना जगह प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वे हमारे एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जो के कलाकार ने प्रस्तुत करियो, दुनिया के डेलीगेशन आप सागे ले गया, वो मंदिर में आने के लिए खुद हाजिरी लगी, वाह, कहे सिद्धार्थ जी बनर्जी है, वे खुद कहो कि मैं आऊँ हाजिरी लगवाओ, और कुछ सोचो भी कि के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और कौन करी थे, विनोद जी आया, ए आया, बेच का लोग थे देखे ना 350 हर वर्ग का आवे, कोई छोटो बड़ो को नहीं, ये बटे कि नहीं यहाँ को नहीं कि थे वीआईपी ऑफिसर हो तो आगे बैठ जाओ, पहली आओ पहली पाओ, और धीरे धीरे भी कि आज जयपुर में कोई भी आवे नहीं तो मस्ट गो लिख है टूरिज्म में, सारा जगह गाइड वे जगह के मौके है तो बढ़ जाया, और 80-80 60-60 साल का लोग जगह जयपुर में पैदा हुआ रहा, बांगा माँ बाप दादा बे कणाई विनोद जी मान सुकून मिले, पिछले 2 मंदिर में कई आदमी आ रखे, मैं 70 साल को हो गयो, अठी पैदा हो, रोज अटकर निकलियो, मैं कभी कौन सोचो मंदिर है, मन तो थे दिखायो है, तो मैं क्यों मैं कौन दिखायो, ठाकुर जी ने खुद ने प्रकट करनो है, ये कभी ना की कोनी में, मैं तो एक निमित्ता पर ठाकुर जी ने था है कि किसी दिन किन बुलाना, पर आप देखो कि ई सोल कनेक्ट के कारण अलग अलग विधा पे जगह कलाकारा का जगह लिरिक्स आ, सुबह का जगह भक्ति हरिजस है, बे रिवाइवल होने लग गया, 70 कलाकारा ने देश का लोग मंदिरा में जगह मंदिरा की स्थितियाँ बाम सुधार बा का अफसराना भी मंदिरा को इतिहास जानू थे भी देखा भी हम कई युवा यंग सब आप बच्चा हुए, आप सोचो के कला में कितनी गीत संगीत साहित्य में ताकत हुए, थाने भी को सिर्फ सदुपयोग से ही करना आनो है और सही निर्णय करना है। इंगो मैं अगर यहाँ सोचो भी 5 मिनट खातर थाने राजस्थान का संस्कृति मंत्री बना दिया जाए 5 दिन खातर तो थे कि पहलो फैसलो क्या करोगा, मतलब लोग कल आगे थे तो यही कैस को विनोद जी मन सागे ले लेनी, वो तो बहुत बड़ो नाम है, पर मेरो पहलो काम मेरो जो को मन में है विनोद जी जखे को मन बहुत दर्द है,
वो दर्द है जो को थे मन पहले सेंटेंस शुरू करे कि थे राजस्थानी कलाकारों को संकलन नहीं कर सकिया, मेरे को खोज नहीं सकिया, मेरी ताकत नहीं पहचान सकिया। अगर थे सब संसाधन है, अगर गांव गांव ढानी ढानी थारा मास्टर है, पटवारी है, थे जेन्युइनली भंका एक मैपिंग करवा लो और बन थे निकाल लो और बन सन अवसर देने को प्रबंध करो। कला मिटे की को नहीं, मैंने अगर अवसर मिले नहीं तो मैं सबसे पहले गाँव ढाणा कलाकारों को सर्वे करूँ। बहुत बड़ी बात है। और फिर जिले वाइज बन की लिस्ट और बन किया सदुपयोग करना है, किया स्कूलों में ऐतिहासिक कार्यक्रम है, 26 जनवरी 15 अगस्त देश दुनिया का दौरा। हमारे थोड़ी सी ध्यान में आवे शायद आकाशवाणी और दूरदर्शन में पिछले दिना या 2 साल पहले या 3 साल पहले या 5 साल पहले भी इन तरीके की एक सूची मांगी जी, मगर वह सिर्फ आकाशवाणी दूरदर्शन जुड़ेडांगी बा औपचारिकता मान लियो या सेलिब्रेट जिका हो गया या प्रकाश में आ गया बांगी न्यारी बात है। जिया भी हमारे एक लड़की बैठे गावे तो एक कार्यक्रम में मैं मित्र गए ब्लड डोनेशन कैंप में गए तो माने बेरो पड़ो गा लड़की तो बहुत बढ़िया गावे तो मैं भी रो लाइव करियो तो लाइव करने के बाद के माँ और ज़्यादा प्रकाश में के बाद में बिना भी राजस्थान के माँ मारे एरिए की स्वर को किला बनी और बिया कुछ एक और भी छोरियाँ छोरा जो वो प्रकाश में आया। चूँकि आप तो एक शोधकर्ता ही को नहीं, एक क्रिएटर भी हो और जो को सिंगिंग संध्या फेस्टिवल है या SSF सिंगिंग सेंट्स गाती धरती को न थे आपड़ो आपड़ा रज रज कण कण सिंगिंग सेंट्स कि भाई आपना जगह सेंट्स है, आपने जो की धरती है वो जो की आपा जो की यहाँ देखा सुने रे बा खुद गावे है। बिल्कुल जेठा संगीत से सुनी जे को नहीं महसूस करी जे बात कही है ये मन में आवे कि कोई राजस्थान आवे देखे तो किया बिना ओरिजिनल संगीत की पहचान आवा मेला जो को कार्यक्रम हो वो यूं जोड़ के बताओ जो आनंद आसी। बहुत अच्छा भाई गलियां नहीं रंगमंच बना दिया था। तो क्यों हो के एक वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो के उषा शर्मा जी अपना चीफ सेक्रेटरी है। अच्छा इनकी प्लानिंग वगैरह क्यों कर बनी मैं बताओ यूं। हाँ तो उषा शर्मा जी चीफ सेक्रेटरी है आऊं पहली जगह बारा और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी आ 300 साल जयपुर को इतिहास होने लग रही है 1727 में 1727 और 2007 बे एक दिन बुलार कवे के थे मोमा सर 260 किलोमीटर गाँव में करो बठे करो दुनिया में लैंडमार्क हुए हर शहर का महान शहर का कोई इस पीसा की मीनार कहे कोई की कहे बेबीलोन में गार्डन है हैंगिंग गार्डन है आगरा में ताजमहल है कोणार्क खजुराहो में फेस्टिवल हुए जयपुर जाने जावे हवा महल छू और कदी की को नहीं हो मैं चाहूँ एक फेस्टिवल करो और मेहमान कहो मैं कहो 14 जनवरी ने कहो मैं कहो 14 जनवरी में जयपुर में पतंगबाजी और मकर संक्रांति है। मैम आप मारो निवेदन मानो सांस्कृतिक फेस्टिवल जो जनता को हुए बिन रिप्लेस को नहीं हो सके। पहले तो मैं कहो क्या बकवास करते हो मैं मारा अडिग रहे मैं को हम तो कोवे कहो तो बताओ कब करोगे मैं कहो 15 जनवरी कर देंगा जी तो मैं 15 जनवरी तय करियो। मैं एक ही बात रखी आज आपने कहा मैं कहो मुख्यमंत्री जी सब आवेगा मैं कहो बे आवे तो घणो मान सम्मान है पर VIP प्रोटोकॉल मत करया VIP प्रोटोकॉल हुए तो बन मत ले आ। मैं आज कहूँ आपने तो क्या दुनिया तो कार्यक्रम करे तो मंत्री जी मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़े होते हैं विनोद जी। मैंने कहा बड़े होते हैं, मैं ये फेस्टिवल जयपुर की जनता को समर्पित करना चाहता हूँ, बड़ों सेलिब्रिटी को नहीं करना चाहता। खूब मुस्कुराए लेकिन उनकी मुस्कुराहट में क्या था, कहा फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैंने कहा बस मैं वहाँ किसी VIP सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखना चाहता। तो कहीं ये भी होगा। खूब हंसे उनके साथ, कई SP ट्रैफिक केयर सब बैठे थे। कहा देखो इनका दिमाग खराब हुआ है, हंसती रही। और मैंने कहा अब आप मान, जब उसकी डेट तय हुई, कार्यक्रम तय हुआ, मैंने कम्युनिटी के साथ बरसों काम किया। NGO मेरा काम रहा, जयपुर में भी मैंने खूब काम किया। तो मुझे कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप जिसको CLG कहते हैं, व्यापार मंडल कहते हैं, सबका मेरा परिचय। मैं व्यापार मंडल जोरी बाजार, रामगंज, तुरंत उनके मुखियों से मिला। वो मुझे लेके हवा महल व्यापार मंडल अध्यक्ष जी से ले गए, मीटिंग की।
30 व्यापारी एक जगह इकट्ठे हुए, 3 बार बुलाया, मुझसे सारी, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी कॉपी साफ सुथरी है, आप सवाल पूछना, हिडन एजेंडा नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इसका उद्धार हो जाएगा अपन का। और यहाँ हमेशा एक फेस्टिवल सालाना हो, एक काम ना करो, हवा महल फेस्टिवल के नाम से व्यापार मंडल आज यहाँ है, लेकिन फिर चौड़ा रास्ता, किशन पोल सब में बाजार लगेंगे, हजारों लाखों लोग आएंगे देश दुनिया से देखने। आप तो वो जच गई तो कार्यक्रम हुआ। उसी दिन एक और अल्बर्ट हॉल पे सच बेधड़क अखबार निकल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री जी चीफ मुख्य अतिथि थे। सर्दी का दिन होता है 15 जनवरी, वहाँ सोफे हीटर सब लगे हुए थे, हमारे कुछ नहीं था। 8:30 कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारी थी, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान की उषा जी, वो अपने हाजिर पैदल। वाह। हमको लगा मैम फेस्टिवल शुरू, बंद तो हमने ऐसे कुछ किया नहीं, कम्युनिटी के लिए ओपन रखा, दुकानदारों को, वो अपने परिवारों को, ज़्यादा प्रचार नहीं था, लेकिन सबको पता था कुछ होगा। बट एक्सेस टू ऑल, ईच एंड एवरीवन कैन पार्टिसिपेट दिस फेस्टिवल विदाउट एनी हायरार्की, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। आधा पौन घंटे फेस्टिवल की रंगत देखते ही अचानक चीफ सेक्रेटरी महोदया धीरे से, हमारे जो साथी, मेरे साथी जो जिन्होंने, हमारे नवीन त्रिपाठी जी, उनके पास है, नवीन जी, चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ कि वो जो तुम्हारा हवा महल फेस्टिवल है उसमें तो हजारों हजार लोग हैं, अल्बर्ट हॉल मैं आना चाहता हूँ। मैम शर्त एक ही है, उनको कहो ना बात में बिगाड़ दे। अरे मैंने बोल दिया है कि कुछ सीट नहीं। विनोद जी, अशोक जी की भी बड़पन है, बिल्कुल, वो वे जमीनी आदमी, बिल्कुल। वे आया कठ तो वहाँ की कोना में गाड़ियाँ हुई, पैदल आया, मैं थाने भी को वीडियो दिखाशूँ, हजारों हाथ बाँव ताली मिलाई, वे पूरी दोनों तरफ सड़क है, एक बड़ी चौपट छू लेके और गोविंद देव जी के आपा माँ बड़ा हाँ बीते तक को जो मेन गेट है, बांदरवाल को दरवाजो बोले, जलेब चौक में अंदर जा, भी के दोनों साइड में राजस्थान भरसों कलाकार, लोक कलाकार, सब चीज़ा, क्राफ्ट, म्यूजिशियंस, 150 कलाकार, भी के माँ बैंड भी में युवा भी कॉलेज में बजाने वाला बैंड, हर एक ने जगह तय करी व्यवस्थित। और आप विश्वास नहीं करो, मेरे हिसाब से लाखों लोग भी वॉच कर आया, पार्टिसिपेट करो, गणगौर उत्सव वगैरह वगैरह भी हैं। जी वो सरकार कर रही है, महान बात है, परंपरा है, लेकिन एक नई चीज करनो और थे थारे मतलब भाई रंगती से थारी राजस्थान की चीजा ने भी दिखानो। आप एक कुछ फेस्टिवल की फोटो आपके पीछे लगेगा, आप देखो किया राणो राण थे, फेंको थाली ना तो बस शिरवानी जावे ऊपर ऊपर, ए सब भी लोक की ताकत है। अपन आ ताकत है नहीं, अब अपन इनके लिए आप बॉलीवुड ने लेवा, हॉलीवुड ने लेवा, सब ले ये चीज़ नहीं है। बट सिंगिंग सेंड जो नाम दियो भी के लिए ढूंढलो जगह छांटी, 1750 को है, पुरानो महल है, ज़्यादा फेमस को नहीं, बट ज़्यादा लोग को नहीं आया। पण कार्यक्रम करा जना ने तो एक्स्ट्रा एम्पलीफिकेशन करा, ने ज़्यादा लाइटा करा, ने ट्रस्ट लगावा, नेचुरल थे मेरी आवाज़ सुन सको, बस सुनो, नेचुरल मन महसूस करो, इंटरेक्शन करो कलाकार शू, थे चाहोगे मैं भी भाग लूँ, तो एक अवसर दिया अनुभव करने को। और मारो सारो तरीको है कि कोई तरीके से लोक कला में इतो थे इंटरवीन मत करो कि भी की आत्मा भी की मर जावे, खत्म हो जाए या बात रूप बदल ले, वो बहरूपी हो जाए, यहाँ कौन करनो बिको ओरिजिनल चीज फील करने दो। विनोद जी आए सुनन ने तो बने बहुत 3 फीट की दूरी पर बिठा दो और पछाप देखो, तो वो मारो अब मन में रहे भाव, चेष्टा आई करा कि कलाकार की मौलिकता, देशजपणों भी की देसी चीज़ा, देसी गीत, देसी नृत्य, देसी पहनाओ, देसी वाद्य भी मैं प्लास्टिक भी मैं रूप परिवर्तन करके ड्रेसा है थे बॉलीवुड इंस्पायर होके मत आओ, थारी ड्रेस हूँ पहले लोग पगड़ी देख रहे बता देता, वो मेवाड़ी है, वो शेखावाटी, वो बाणी है, वो सेठ है, वो तो जाट है, वो किसान है, वो मीणो है, वे क्या होता ड्रेसा होता। पहचान कायम रखा, आपा मौलिकता रखा, लुकिंग बैकवर्ड नहीं है, अपन पीछे को नहीं जानो है, अपन 18वीं शताब्दी में, पण अपा अपनी कल्चर ने, पहनावा ने, भाषा ने, बोली ने लेके भी 21वीं शताब्दी में
और बेहतर जा सका। क्यों? अगर आप आ चीज़ा ने छोड़ी तो आपने पहचान गायब जी। आपने बोली छोड़ी तो भी बोली में जगह लोकगीत है बाना आपने अगली पीढ़ी नहीं जानेगी, नहीं समझेगी, तो बेबाऊ दूरी बनावेगी, धीरे धीरे खत्म। जब मैं पहली पो थान कॉल करी और थारो जो इंग्लिश में मारा आगे जो आयो बायोडाटा पूरो मारे कोई मित्र भेजो मान जी। तो मैं यार के ठा करेगा कोनी राम रूमी करेगा कोनी, क्योंकि अठे कई कलाकार वो थे को नहीं, थोड़ी देर बाद में अंग्रेजी बन जाए जमाई। तो मैं अगले सीधो पहली पोतियाँ कहूँ राम राम जी, मैं विनोद स्वामी बोलूँ। और असल में जी ही थारो पहलो ही वाक्य गयो मेरे कन, तो मैंने ये बेरो पड़ गयो भाई अपनी संगत जमझेगी क्योंकि मैंने यहाँ लग गयो कोनी बात गए वहाँ भाई सहजता और सरलता और सादगी बहुत बड़ो आदमी हो गुण हो है बिंग माँ। मैं भाषा के इश्यू पर जब बोला जो लोग आका वहाँ भाई थे शाम लोग अंग्रेजी बोलन लाग रही है, थाने चीनी आवे मैंने फ्रांसीसी आवे, बातचीत नहीं हुए तो आप अंग्रेजी बोलो, थाने तेलुगु तमिल आवे मैंने कन्नड़ आवे, कन्वर्सेशन हिंदी में करो छे, मगर मागे सागे जाके आप अंग्रेजी वाटर मांगा तो बटे बहुत सारा खतरा है। सर बीबीसी हूँ जो की थारी डॉक्यूमेंट्री आई द लास्ट म्यूजिक ऑफ राजस्थान जी, तो बिंग के बारे में मैं दुनिया ने मतलब दुनिया ने ठा पड़े कि भाई राजस्थानी संगीत फतक वो फक्त जो है वो मंच के ऊपर को नहीं, वो पल पल लोगां के हिवड़े के मां बस तो रहे। तो इन डॉक्यूमेंट्री के दौरान जिया थे के तरीके को एक की यात्रा करता है बिंग मां भाई आसान भी तो या भाई ठीक है आप की काम कर रहे हैं बिंग अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, तो मुझको यादा ताज़ा मुझको मैं जी आप साहित्य भाषा के लिए गाँव ढाने जगह जगह जाओ भी अमन अवसर लोक संगीत के खोज के कलाकार मिलनो बन समझनो बन सागे बैठनो। मैं भी एक समझ बनी के कुछ संगीत ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है या वो बहुत कम दिखे, और बिन मेन लोक संगीत का जितना उत्सव हो रहा है टॉप लेवल बा में कोई स्थान को नहीं, इरो मतलब बे यहाँ मान रहा है कि आ कोई विधा को नहीं है, और धीरे धीरे आप एक रूपता की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 या 4 जिया आप कोई भी अपने देश में आवे तो कोई कहे कि साहब आ साई ट्रेन है, तो खाली एक साई ट्रेन ने 100 साल चला छो कि भी के लिए लोग आवेगा के, तो थकन तो थे तो बरेडा हो थाने तो भगवान अथा दिए राजस्थान में कि नई नई चीज बताओ ही को नहीं। वो कारण ओ हो कि जका कलाकारन बार बार काम मिल रहे हो बन वो काम कौन मिल रहे हो उनको मन फाट गयो बे कोई दूसरा काम करे बे कह के आने वैल्यू ही कौन देना माने के करनो। जहाँ बार आप गाँव में देखो भाई कोई की बजावे अरे यार मंग तो आ गयो दिखे कलाकार ने मंग तो मान लियो आपा, अरे तू भागी मान हो तेरे घर के आगे देली पर पग फेरो करियो तू ही के पगांगे लौट जा। तो मन भी को कुछ 10 15 20 आर्ट फॉर्म को पतो चलियो कि ए तो अब गायब हुएगी। बीबीसी वाला यहाँ पूछताछ करी कि थे कोई चीज बता सकोगे तो मैं बने के आइटनरी बना दी कि पूरे राजस्थान में इतनी जगह थे जैसो तो थाने वो लोस्ट म्यूजिक जो को अब कगार पर है वो मिलेगा। और वह विनोद जी बहुत ही मामला मैं बाकी कुछ चीज़ें देखी बे घना ही आपने कौम का कोनी, आपने धरती का कोनी, आपने गीत संगीत का भाषा का की कोनी, बाकी कुशागर बुद्धि बहुत है बे कोई काम करे भी मैं निष्ठा हूँ खुद है और भी वो पूरी खुशबू ले आँखों कानों थारी मारी बातें सुने समझ को नहीं बे सेंस सो लगा ले। और बे जके हिसाब छो राजस्थान ने मैं ले गयो तो 30 गाँव फिल्म बनाई वे 17 गाँव पर। क्या बात है। मैं भी बाद में बहुत चौकर हो जका 17 मेरे लिस्ट में 100 इंडेंजर्ड आ रिस्क ही पर चयन करो पूरी टीम ही जॉन सिंह जी हमारे भी टीम दिव्य भाटिया जी पूरी एक बड़ी टीम जोधपुर लेके सब पण भी का कंटेंट मैं बनाया कभी ढाणी में भी गांव में अगर टमकोर पूग शो भी भोपो मिल शो तो वो टमकोर किया जैसो तो वो मैं बतायो तो भाई मैं सब काम करे। और बा फिल्म में नहीं आपने लोक संगीत ने देश दुनिया में क्योंकि बा एक का सागे 100 देशों में रिलीज हुई आप बिना आज देख सको यूट्यूब पर 100 देशों में रिलीज हुई। और प्यों राजस्थान की लोक कला कलाएं कलाकार भी के बारे में एक जागृति आई और मेरे बाद देश दुनिया का कलाकार ज़्यादा आने लग गया माकन क्या माना थारे कलाकारों देशज कलाकारों राजस्थानी कलाकारों कोलैबोरेशन करो इंटरेक्शन करो और बी के कारण अब ज़्यादा थोड़ा देश दुनिया में लोक कलाकार
विदेशी कलाकार सागे काम करने लग गया। मारे भी अट खूब आवे, नया नया कलाकार आवे, आपकी इच्छा जाहिर करे कि मैं सिंगिंग सेंस में आवांगा, जाजम में बुलाओ। आप खुद देख रहे अभी मन कह रहा कि वो जो मंदिर वालों कार्यक्रम में बहुत सारा लोग ही खातिर आवे। तो एक कारण है कि कुछ अच्छा काम हुए। अब मान लो आप चैनल पर बत्तल कर रहे हैं, पर ब्यूं लोग समझेगा कितनी थारी पहुंच है, लाखों लोग बिन देखे, हजारों लोग बिन पसंद करे, सैकड़ों लोग करे। ब्यूं कुछ चीज़ों जुड़ा हुआ है जका लाइक माइंडनेस है, जका की रूह एक जैसी है, वे भी चीज़ ने फिर एप्रिशिएट करने लग जाए यार वो काम है। और कोई भी अपनो ज्ञान भी पहले दिन ईशो को नहीं हो, पढ़ाई करा जा को नहीं हो, धीरे धीरे ओरिएंटेशन हो गुणी लोगों के सागे एक तरीके के लोगों, और पछापा भी जमीन हो वो ज्ञान पाए। पानी ले लोक संगीत वर्सेस बॉलीवुड के वो लोग खूब खूब देखो बॉलीवुड में आने शू आपने लोक संगीत की एक पहचान हुई है। आज आपनो मम्मे खां चौधरी गायो, आज अपना कलाकारां का जिंगल्स बने और वे एड में आवे। आज स्वरूप है जो को कलाकारां सागे बड़ा सागे गावे। बॉलीवुड धीरे धीरे राजस्थानी कलाकारां खोज रही है। क्या बात है। वो एक ही थे देखो कि आप जब कोई सब्जी में छोंक लगावा और दाल में हींग को छोंक लाग जा, दाल को स्वाद बदल जा। आज लोग देश दुनिया का कलाकार, आप क्लासिकल कलाकार देखो, बुराई बात नहीं है, आज विश्व मुंजी पद्म विभूषण है। आपने नाक है राजस्थान हिंदुस्तान विश्व का, पर बे डेजर्ट स्लाइड में 7-10 मंगनियार लंगा कलाकारों से काम करे। आज कथक का नृत्यांगनाएं, नर्तक कथक म्यूजिक वाला आपने लोक कलाकारों से काम करे। आज बॉलीवुड का इतना बड़ा बड़ा एक्टर गायक महादेवन जी, रेखा भारद्वाज जी, सोना महापात्रा जी, इवन लता मंगेशकर जी, ये सब अली गनी भाई ने इसे बुलाया। मैं सौ मिलूँ, सौ बात हुई कि वे सब कहे कि हमारा सुन सुन के किया बात करे। आपनो संगीत की जकी जमीनी रूहानी ताकत है बा बॉलीवुड ने इंस्पायर करे। बॉलीवुड अपनी तरफ आ रही है बिल्कुल कि ईशो जो को छोंक हींग को लागे को भी की खुशबू भी को स्वाद परिवर्तन हो जागो। अभी को दूसरो पक्ष आपने का नाम है कि बॉलीवुड एक आकर्षण है। जब कलाकार एक गया दो गया तो और कलाकारों को रुझान हुए, पर अपन लोक कलाकारां आ बात जरूर समझ रखनी चाहिए। मेरो अनुभव है एक या दो कलाकार बॉलीवुड में हिट हो सके, जका मांगने यार 500 साल शू एक पीढ़ी शू दूसरो पीढ़ी संगीत हूँ आपको जीवन यापन इज्जत पाई है, पद्मश्री मिले, शोहरत है, जगह के लिए मारो देश में भी गहनो माना, मारो राजस्थान को गहनो माना। लोग बे दो परिवार जाए पछ बंका गीत हूँ अगली पीढ़ी बॉलीवुड में बाकी नहीं जा सके। अगर बे बिन आपकी जड़िया ने छोड़ दियो तो अपन नुकसान करांगा। जानो बुरो को नहीं है, पर जड़िया ने पकड़िया रखो, दो गीत गाओ और पाछा सेवा आके करो, वो मारो अनुभव है। बिल्कुल। कौन कौन सी ऐसी परंपरा है जो कि अभी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है लोक संगीत के? कोई 2-4 नाम बिल्कुल संकट में है। बिल्कुल एकदम आप देखो कि वो जो लोक जीवन में आज आप ब्याह शादी देखो डीजे बाज रहे, बे घर वाला कट गया जिकी लुगाया गीत गाँव थी, हर अवसर का गीत होता, और आज बे गीत खत्म होता जा रहे। क्यों? बे गान वे बीते कोई कौन देखे, और वो एक फुल डीजे बाजे बीम नाचे, बीम कुछ को नहीं, बीम थे नाच कौन सको, एक थे घुमर गाओ ढोलन ने को ढोल में, और बी की जो लय ताल सुर जो फिरे गया अपनी बहन बेटियां मामा की का लौकिकता होएगी, सौंदर्य होएगो। ये डीजे का मत धम चक कमरिया तो बीन जो कोई वो अटैक हो गया मर गयो, देखो आप वो भी है। तो अगर आज आप देखा आपा की जकी खुद की जकी संगीत की जकी मात्र शक्ति है सौ बड़ी, संगीत को पहलो बीज घर में मावा बहन बेटियां होती है, कुछ जगह बहु इंस्पायर हुआ सब। आज आप है जो बे जद भी कोई किदू कि आज भी मैं जानू गीत गावे नहीं,
अरे लुगाएं गीत गावे हाँ वो कह के बंद दरकिनार कर दियो। महिलाओं को पूर्व क्षेत्र धीरे धीरे लोक पर आज नृत्य तो आगे बढ़ रहे हैं थोड़ो बिल्कुल फूड बिल्कुल लेकिन महिला संगीत गान वाली ढोलना थान देखने ना कौन मिले जबकि के गीत गाऊं थी राती जोगा होता ओ रातीस गांगे लुगाई रही कोनी रही गामा कोनी आज आपने आप सीढ़ियां बजावा हाँ। आज आज दुर्गति जो रास्ता नहीं तो समृद्ध हो फिर जो कि फेमस चीज़ा हैं तालियां बजवावे नचवावे और आजकल बड़ी बड़ी पार्टियां में जगह कुछ खावे पिए और पचबा के नसों नाचे ना ना संगीत आपनो हो आज आप देखने लग गया कि जागरण तक गाँव में नचारियां ले जावे फूड़ता हूँ साल फूड़ता हुए समाज ने जागरूक होना है जी कि वो जो 500,000 सालों जो की आप सभ्यता संस्कृति बनाई ए गीत संगीत कौन बनाया अज्ञात है अज्ञात। आज तक कोई बतायो को नहीं और बिन आपा ओन करियो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी आपा ने खाली ये नहीं कहेगी कि कारा छोड़ दिए मकान भव्य दिव्य छोड़ दिए अपना पुरखा झोंपड़ा में रहा तावड़े में रहा कूलर पानी बिजली एसी गाड़ियाँ घोड़ा की कोनी आप पैदल जाऊँता पर संगीत ने और संस्कारा ने कति भाषा ने नहीं छोड़ी बी के कारण राजस्थान की पहचान बनी अगली पीढ़ी जवाब मांगेगी विनोद जी जवाब मांगेगी और धन दौलत गाड़ी घोड़ा छोड़िया इज्जत को नहीं बनाएगी वे कहेगा थे माने के दे के जा रहे हो बोली थे छोड़ दी घर बोलने वाली भाषा घर का स्वभाव घर का रीति रिवाज संस्कार ब्याह शादियां सब में रूप परिवर्तन हो रही है मेरे हिसाब से इन समग्रता शो अपन देखना चाहिए सारा तकड़ा लोक कलाकारा में भी किने किने थे नाम लेना पसंद कर हाँ जी ना मारे सारा जी का बहुत फेवरेट है मैं ये सोचूं कि जक्का कलाकार सागे मैंने अनुभव हुए है करीब करीब लेकिन यहाँ 14,500-15,000 कलाकार मन मिलने को साक्षात कुछ और भी रहा लेकिन बे तुम्हें कल लिखेड़ा है मन यहाँ लगे कि वो एक ईशो गुलदस्तो है थे कोई ने भेंट करो नहीं तो भी में गुलाब भी है मोगरो भी है चंपा भी है चमेली भी है हर फूल की भी गुलदस्ते की कीमत है थे एक सा फूल लगा दियो बात कौन बनेगी खुशबू ओ जो राजस्थान है नहीं क्या विविधता है ना लोक संगीत में ये खातिर सगला मिल जाएगा ना चाहे कुछ छोटा हो कुछ बड़ा हो कुछ ट्राइबल हो आधा कपड़ा पहनेड़ा हो कुछ का वाद्य सिंगाओं बनेड़ा हो लोक्याओं बनेड़ा हो कुछ का अत्यंत सोफिस्टिकेटेड हो कि दुनिया का जैज पॉप बॉलीवुड क्लासिकल सेंक सागा बजा ले फिर भी वो जो ट्राइबल म्यूजिशियन है कथोड़ी जो बैठ के और थाली सर बजावे और वो माताजी की बात में एक छोटे से थाली में एक लकड़ी रोप के गोंद में और भी आपका हाथों बिन वाइब्रेट करावे बे जो कई धुना प्रज्वलित हुए बे धुना निकले विनोद जी सेक्सोफोन की धुन शो कम को बहुत बड़ी बात सुनन नालो चाहिए जाए मैंने अंदर लेन नालो चाहिए अगर ए सब आपा संवेदनशीलता सोच ले सा तो संगीत में कोई बड़ो छोटो को नहीं फूल छोटो है बिकी भी खुशबू है बिको बड़ो फूल बा खुशबू कौन देश क्या बात है ई खातर नई बात है सब चीज़ा ने उबेरनो है सहेजनो है सम्मान देना है ई पर बहुत संकट है दोस्तों विनोद जी आज अचानक मैंने टाइम दियो बड़े शहर में रूल है कि जे कोई आप श्री के घर गाई मिलन आवे तो क्या पहली बताना पड़े कि बाबा थे सीधा ही गाँव आ गया फोन कौन करियो पहले तो मैं सीधो ही आ गया जाजम फाउंडेशन में और मैंने बहुत ही प्यार गले लगाए हुआ बहुत बढ़िया और रोचक जानकारी दी रही है सागे सागे राजस्थान के में जिक्के तरीकों लोक कला ने बचाने को कलाकारा ने बचाने को जो संघर्ष चलन लग रही हो भी मैं तो सिपाही को नहीं एक मैं यहाँ कहूँगा कि सेनापति भी योद्धा की तरह काम करने लग रहे और जगह साथी गांव में कार्यक्रम ने सुने है बे आपके गांव में कोई कलाकार ने जरूर सुनाइयो मेरा नंबर भी मैं दूंगा ये कार्यक्रम के दौरान मारो कोई गलत टप्पो निकल गयो है दोनों गई मुँह से तो आप माने माफ़ करियो मारो उद्देश्य कि कोई दिल दुखाणो को नहीं और बिंग सागे सागे मैं आप सब सुनना लोगों से निवेदन करूँ लागेड़ो को सब लोगों से निवेदन करूँ कि आप ये कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो लाइक करियो
वो कार्यक्रम कंपटीशन की तैयारी करना रहा टाबर भी सुनियो, इनमें बहुत सारा जिक्के का प्रश्न भी तैयार होगा था, और कई इसी शब्द कई इसी चीज़ बोली है यहाँ जिको पूरो एक चैप्टर हुआ है। कोई भी आजकल कंपटीशन हुआ है बिंग माँ भी कट्ठे कट्ठे का किसा किसा लोक वाद्य फेमस है, बट्ठे का कलाकार कौन है और है विनोद जी। आपकी वार्ता के दौरान आपकी जिका भी मैं सवाल करे वे बताता था कहाँ सारी बात बताइए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और थे आप भी बताइए कि मने और किन लोगों तक पूगणो चाहिए, थारी बात क्यों करवानी चाहिए। और विनोद जी लास्ट के मैं एक निवेदन करूँगा आपसे, कोई बात कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आपकी जिज्ञासा रह गई हो है बताना चाहो तो आप जो है वो एक बार मंच खुलो है, आप बताओ। और थारता ही अगर जो कोई कलाकार पुग गए तो बिंगे लिए माने सुझाव दो भाई, मैं लिंक में भी अठे वो के जो है वो ऐड करा जो लोग भूलिया बिछड़िया लोग जो आप ताई बैठे हैं वह भी आप तक पुग गए। पहले तो विनोद जी मैं आपको आभार व्यक्त करूँगा जी। आभारी खतर है कि मैं थाऊं जदों थोड़ो मैं परिचय करूँ सोशल मीडिया जेको भाव लेके मैं चलो बिन थे दूसरो भाव लेके पूरे गांव रहने जाओ, और भी कुछ लोग इस तैयार होना चाहिए पण थे बा की सेवा करे अलग जगा रहे हो बा लो लेके चल रहे हो। मैं बिन साधुवाद दूँ थे भी एक खास किस्म का सेना प्रमुख हो। रही मेरी बात, मैं रंगरूट हूँ, ब्रिगेडियर ये तो बड़ा है, मैं रंगरूट हूँ क्योंकि औरों तो अपन ये काम में शुरुआत करिया और वो तो विशाल है कि इन एक आदमी एक जीवन नहीं, सैकड़ों आदमी सैकड़ों साल हम कौन कर सके राजस्थान में। बस इतो लोगों को निवेदन है कि जुका कलाकार थन कदे भी लागे थारे माध्यम से हमारा भी मोबाइल नंबर टेलीफोन दीजिए कि कुछ कलाकार आपके क्षेत्र में वे बन अब तक अवसर को नहीं मिला कोई बात वे तो वहाँ तक हमारा नंबर बने सौंप दो कि थे करिया विनोद जी बात करेगा, अरे विनोद जी बात नहीं करे तो कहते रहे तो हमारे विनोद स्वामी जी ने पाछो फोन करेंगे देखिए शायद मैं बात कराई हमारे लिए बे सौ ज्यादा जीवन को ओज को थारे मारे बतल हुई है भी मैं भी को सौ ज्यादा सदुपयोग मानूंगा कि कुछ 10 20 50 100 200 500 कलाकारों का फोन आवे और मैं बने अगले फेस्टिवल में अगले कुछ अवसरों पर मिल सका बाकी पिता जाना और बाकी लिए नया कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करा वे फेस्टिवल में आके परफॉर्म करे, दुनिया बन नया भविष्य में आने वाला बड़ा कलाकार के रूप में देख सके। तो असल के हमारी संगत जी बताता ही पुगी बड़ी रहे हो और यहीं आगे पुगानता रहियो सुनता रहियो। शुक्रिया दोस्तों।